आम खा के, वो भी ये केमिकल मसाले से पका हुआ, उसके साथ कच्ची लस्सी पीना अपने साथ जुल्म है। तो जिसको हम दूध सोडा कहते हैं, ये बहुत बड़ा पॉइजन है। चिकन छोड़ दो, मुर्गी खा लो, फ्रिज उठाओ बेच दो। डबल रोटी इस वक्त जो है वो भी कैंसर का एक काज है। पाए खाली खा लो, पाए के साथ जब नान लेते हैं, नान ठीक है या जौ की रोटी ठीक होगी। मैदा, शॉर्ट बात करूंगा, मैदा मैदे का बहुत बड़ा दुश्मन। चावलों पर दही डाल के खाना इंतहाई जुल्म है अपने साथ। दही के साथ मूली, खीरा, गाजर, प्याज, टमाटर और बंद गोभी, ये उसके साथ आप दही के साथ नहीं खा सकते। कभी भी प्रेशर में नहीं रखना चाहिए, ना प्रेशर करना चाहिए। टूथपेस्ट छोड़ दीजिए, नहीं तो आपको कैंसर होने से कोई नहीं रोकेगा। हम चाय पिए जा रहे हैं और हमें पता नहीं इस चाय से हमें क्या क्या बीमारियां आ रही हैं, लेकिन ये एक पॉइजन है। हेलो एंड वेलकम टू व्यूज मैटर पॉडकास्ट। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। आज के पॉडकास्ट के जो गेस्ट मेरे साथ हैं, ही इज़ अ नेचुरोपैथिक। नेचुरोपैथिक मींस जो डाइट से, न्यूट्रिशन से, लाइफस्टाइल से आप लोगों के मसले मसाइल, मामला जो है उसको ट्रीट करते हैं। डॉक्टर जमील मेहरवी। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया, फर्स्ट क्लास। डॉक्टर साहब, पहले मुझे ये बताएं कि क्या मसरूफियत चल रही है आपकी आजकल? सर, मसरूफियात ज़िंदगी ज़ाहिर है वो दो तीन मिशन हैं, एक टारगेट है, उनको लेकर चल रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि ज़ाहिर है एज अ डॉक्टर, नेचुरोपैथिक डॉक्टर एक प्रैक्टिस है। पेशेंट भी देखने हैं, उनको ठीक करने की कोशिश भी करनी है। उसके अलावा जो है ना, मालिश बेशुमार होंगे, इलाज भी करते हैं, लेकिन बीमारियों से बचने के तरीके या गुर सिखाना या उनको फितरत और नेचर की तरफ लेकर आना, ये बहुत कम हमारे यहाँ हैं। और अलमिया ये बहुत बड़ा है हमारे यहाँ, और ये पूरी दुनिया में ऐसा है। डॉक्टर के पास आप जाएंगे, इलाज करेगा, बाकी कुछ नहीं। और हमने मुख्तलिफ़ वैक्सीनें, टीके, फास्ती, मुख्तलिफ़ चीज़ें करके देख ली। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो नहीं करवाएं, लेकिन उसके बावजूद बीमारियां नहीं रुक रही, बढ़ रही हैं, उनका तेज़ी से इजाफा हो रहा है। सो हमने एक WNO, एक ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड लेवल पे, वर्ल्ड नेचुरोपैथिक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आपने WHO का नाम सुना होगा, UNO का नाम सुना होगा, इसी तरह WNO है। और हमने इसको अमेरिका से स्टार्ट लिया और फिर पाकिस्तान भी आ गए, फिर मुख्तलिफ़ मुल्कों में हम इसको फैलाते हुए इस वक्त कोई 37 कंट्रीज़ के अंदर हम इसको चला रहे हैं। पिछले दिनों मुझे वेस्ट अफ्रीका का टूर करना, उन्होंने बुलाया मुझे एज अ स्टेट गेस्ट। उनके प्रेसिडेंट ने मुझे लेटर लिखा कि प्राइम मिनिस्टर हमारा आपको मिलना चाहता है, और मैं एज अ स्टेट गेस्ट गया। वो अफ्रीका रीजन पूरे में, कॉन्टिनेंट के अंदर ये है कि वहाँ पे सारे का सारा जो है ना वो एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसन है। वहाँ कोई और, यानी हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में ये ना कि होम्योपैथिक भी तरीका इलाज है, हर्बल भी है, आकोपेंक्चर भी है, अजामा भी है, कपिंग थेरेपी भी है, मसाज भी है, और कई सारी चीज़ें हैं, दम भी है। वहाँ कुछ भी नहीं, वहाँ सिर्फ एक है, और वो है एलोपैथिक। वो उससे तंग आए पड़े, उनके डॉक्टर तंग आए पड़े कि वो खुद भी अपनी दवाइयाँ खा खा के तंग हैं, और अल्टरनेट वहाँ कुछ भी नहीं। तो वहाँ भी हमने इस सिलसिले को जो है वो शुरू करवाया। पहले तो उनको नेचुरोपैथिक के ऊपर पूरा वो उनके, मैंने जो कैबिनेट डिवीज़न है और असम्बली को स्पीच भी किया उनके, फिर बहुत सारे मिनिस्टर्स के साथ अलग अलग मुलाकातें भी हुई। फिर एजुकेशन सिस्टम भी जो हमारा अपना एक है, जो हमारे इदारे का WNO का, वो ये है कि मैं एक एम लेके के सर निकला हूँ, और मेरा जो प्रोजेक्ट है वो है बैक टू नेचर। आप जो बात कर रहे हैं बैक टू नेचर की, बहुत सारे लोगों के बिजनेस पे हमला कर रहे हैं आप। सर ये तो लोगों को डिसाइड करना ना। उन देखें, इसका मतलब ये थोड़ी है कि फिर हम जो है वो मंशियात सरे हम जो है वो बिकने दी जाए, तो फिर मंशियात वाले का बिजनेस नहीं है, वो भी तो कर रहे हैं ना। और वो भी तो अंडर द टेबल किसी की अप्रूवल के साथ कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी फिर हम जो है वो कोई रख लें, क्या नाम है, उसके भी रेवेन्यू रख दें, जैसे सिगरेट पे रखा हुआ है। सो हम कहते हैं बैक टू नेचर। स्टार्ट करते हैं डॉक्टर साहब, डाइट से स्टार्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करते हैं। दिन का आगाज़ होता है हमारा नाश्ते से। मुझे ये बताएं कि जो ब्रेकफास्ट है उसमें हम देखते हैं सुबह उठते कहा जाता है कि सबसे पहले आपने पानी पीना है। उठ के 1 गिलास 2 गिलास पहले पानी पी लें, निहार मुँह, कुछ नहीं करना। और कोई कहता नहीं मैं उठते साथ पहले चाय पीता हूँ, मैं पहले कॉफ़ी पीता हूँ। सबसे पहले उठ के क्या यही काम करने चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहला काम तो ये है कि जब हम उठे ना, तो 1 गिलास सिर्फ गर्म पानी लेना है,
गर्म से मुराद आप उसको बॉयल करें और गर्म हो, उसमें थोड़ी सी भाप सेक निकल रहा हो, चूल्हे पर रख के गर्म करना है। और सर 1 गिलास पानी, इससे ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। ये जो लोग 2-2, 3-3, 4-4 गिलास की थ्योरी लेके फिर रहे हैं और कहते हैं जी 4 गिलास पानी पियो, 6 गिलास पानी पियो, बीमारियां नहीं आएंगी, कभी भी खाली पेट सुबह उठ के पानी नहीं पीना चाहिए। 1 गिलास पानी लें, वो भी गर्म करके लें, और उसको आप ज़मीन पर उकड़ू बैठ के, उकड़ू समझते कैसे बैठा जाता है? किस तरह? जिस तरह हम WC पे टॉयलेट में बैठते अच्छा। हैं, जिस तरह हम खेतों में ठीक है, जाते हैं, काम काज करते हैं बैठ के। वॉशरूम के लिए जब खेतों में जाते अच्छा। थे इंसान, तो वो कैसे बैठता था? अपने दोनों पाँव पे बैठता था। इसी तरह आप जमीन पे अपने दोनों पाँव पे बैठ जाएं, और 1 गिलास जो गर्म पानी है उसको आपने सिप सिप लेके पीना है। अब चुस्की जो आएगी वो ताज़ा की नहीं आ सकती, ठंडे की तो बिल्कुल नहीं आ सकती, गर्म की आएगी। अच्छा, दूसरा ये है कि वो पानी का 1 गिलास कम से कम 5 मिनट आप उसी पोजीशन में ज़रूर बैठें, 5 मिनट। उससे पहले खाना कुछ नहीं है, डायरेक्ट पानी? जब भी आप बेड से उठें, ठीक है, वॉशरूम जाने की अगर आदत है पहले वॉशरूम से हो आए, फिर आके कर लें, और अगर नहीं जाने की अभी आदत तो 1 गिलास पानी। ठीक है। इसके मैं पीछे अभी आपको फ़ायदा बताऊंगा क्या होंगे। ठीक है। 1 गिलास पानी पिया, 5 मिनट कम से कम आपने, वो 4:45 ना हो, 5:30 हो सकते हैं, 6 मिनट हो सकते हैं, ज़मीन पे आप उकड़ू बैठे रहें। ठीक है। और उसके बाद जितना पानी उस वक्त आप पी सकें पी लें। बाकी पानी जो है वो आप बेशक उठ जाएं, अगर आप थक जाएं तो उठ जाएं, तो आप कुर्सी बेड जहां भी बैठना है वहां बैठ जाएं, और बाकी पानी फिर आप वो उसको पी लें। उसके बाद सर आपने सुबह 9 बजे तक नाश्ता नहीं करना। ये पानी आपको क्या करेगा? ये पानी आपको, जो वो लोग जो अक्सर कॉन्स्टिपेशन के मरीज हैं, जिनको कब्ज रहती है, इनका मामला हल होगा। जिनको गैस ट्रबल होती है, जिनके ब्लॉटिंग होती है, जिनका खुराक सही हजम नहीं होती, जिनका पेट बढ़ रहा है, जिनका कोलेस्ट्रोल और यूरिक एसिड और कई सारे मसाइल हैं, ये सारे के सारे सिर्फ एक पानी से हल होना शुरू हो जाएंगे। और अगर आप ठीक हैं, तंदुरुस्त हैं, कुछ भी नहीं है, तो ये पानी लेने से आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे। फायदा ही फायदा, फायदा ही फायदा है। एक ये हो गया। फिर दूसरी बात ये है, एक और जो बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं हम अपने साथ भी और अपने बच्चों के साथ भी, जो हमें कैंसर की तरफ ले जा चुका हुआ और कैंसर करवा रहा है, वो है सुबह उठ के सबसे पहला काम, आप या मैं या जो पब्लिक देख रही है, पब्लिक लोग सारे, अक्सरियत, मुझे आप बताइए पहला काम हमारा क्या होता है? नाश्ता करते हैं? नहीं, उससे भी बहुत पहले, उससे भी बहुत मोबाइल पकड़ते हैं? नहीं, उससे भी पहले। तो आप बताएं क्या करते हैं? ब्रश करते हैं। अच्छा। टूथपेस्ट करते हैं? सर पहले फोन करते हैं, फोन देखते हैं। चलिए, ओके। अच्छा। ब्रश करना, ठीक है। इस ब्रश के ऊपर जो टूथपेस्ट हम लगाते हैं और सुबह उठ के खाली पेट, एम्प्टी स्टमक के साथ ये जो हम पेस्ट लगा के ब्रश करते हैं, इसके टूथपेस्ट के अंदर ऐसे ऐसे केमिकल हैं जो सुबह ही खाली पेट हम अपनी बॉडी के अंदर जाने का, जुबान पे जो चीज़ लगेगी सर उसका टेस्ट अंदर जाएगा, वो चीज़ अंदर भी असर करेगी। मैं पब्लिक को हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि टूथपेस्ट छोड़ दीजिए, नहीं तो आपको कैंसर होने से कोई नहीं रोकेगा। आपके मुंह की बीमारियां, आपके दांत की बीमारियां, आपके मसूड़ों की बीमारियां, डेंटल डॉक्टर तक, डेंटिस्ट तक, रूट कनाल कराने तक और नए नए दांत लगाने तक और वहाँ की दवाइयाँ और बड़े सारे मसाइल तक, और फिर आगे वो सिर्फ यहाँ तक नहीं, वो आपके इंटरनल डाइजेस्टिव सिस्टम में, डाइजेस्टिव ट्रैक में, आपकी पूरी बॉडी में इस वक्त कैंसर का एक काज ये सुबह सुबह ये जो हम पेस्ट करते हैं। ये बात शायद किसी को भी इसका इल्म नहीं होगा। मिसवाक करो, इससे मुंह की सफाई है, और हम दांतों की सफाई पे लगे हुए हैं। अब करना क्या चाहिए? अब पब्लिक सोचेगी कि डॉक्टर साहब ने ये तो कह दिया जी कि टूथपेस्ट ना करें, मसवाक शहरों में नहीं मिलती, क्या करें? सर आपके दांत कभी हिलेंगे नहीं, और अगर हिलते हैं मजबूत ना हो जाए तो फिर कहिएगा। ये हाथ लें, इसके ऊपर 2 चुटकी आपने हल्दी लेनी है, 2 चुटकी इसमें नमक डालना है, और थोड़ा सा सरसों का तेल डालना है, और इसको मिक्स कर लें। पेस्ट बन गई। 1 या 2 कतरे सिर्फ लेमन का रस ऐसे करके निचोड़ना है, 1 या 2 ड्रॉप उसमें गिरें, से ज़्यादा नहीं, और उसको उसी में मिक्स कर लें। इसकी पेस्ट बनाएं, इसको उंगली के साथ कर लें, इसको ब्रश पे लगा के इसको पेस्ट बनाएं, इसको ब्रश पे लगा के आप करें।
तो क्या ज़रूरत पड़ी हमें कैंसर और इस तरह की बीमारियां और बेशुमार बीमारियों की तरफ जाने के, जो हम सुबह उठते ही सबसे पहला काम। उसके बाद आ गई चाय। आपने खाली कहा, हाँ खाली खाली पेट चाय पेट पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं। बिल्कुल। सबसे पहली बात तो यह है कि चाय कोई मशरूब नहीं, जिस तरह क्रिकेट कोई खेल नहीं। समझ आई? अच्छा। चाय के अंदर सर, जो चाय की पत्ती है ना, उसके अंदर एक केमिकल है जिसको कहते हैं फ्लेवोनाइड। और जो दूध है, जो हम दूध लेते हैं, उस दूध के अंदर, मैं दूध की बात कर रहा हूँ, टी वाइटनर की बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो डब्बों के दूध हैं, बिल्कुल डब्बे ठीक में है। किसी में दूध नहीं है, और खा वो लिक्विड फॉर्म में हो या पाउडर फॉर्म में हो, तो ये टी वाइटनर्स हैं। ये तो केमिकल हैं, ये तो वैसे ही बीमारी है ना, इनको तो हमें वैसे भी इनके पास नहीं जाना चाहिए। जो दूध है, उस दूध में एक प्रोटीन होता है कुदरती, बाय नेचुरली उसमें एक प्रोटीन है। अच्छा, वो प्रोटीन है कैसीन नाम की एक प्रोटीन है। अब कैसीन प्रोटीन और फ्लेवोनाइड जब दोनों किसी एक जगह पे इकट्ठे होंगे, मिक्स होंगे, तो सर ये बड़ा होगा स्लो, बड़ा मीठा, लेकिन ये एक पॉइजन है। और हम चाय पिए जा रहे हैं और हमें पता ही नहीं इस चाय से हमें क्या क्या बीमारियां आ रही हैं। आप मुझे कहें, मैं आपको, आप मुझे ये कहें कि सर 1 लाख रुपया दूंगा, आप एक कप चाय पी लें, बड़ी आम सी बात है। लेकिन मैं अगर समझता हूं तो सर मैंने कहना, भाईजान आप अपना 1 लाख रुपया अपने पास रखें, मैं नहीं, सॉरी। लेकिन अगर यही बात मैं पब्लिक को कहूँ कि जी 500 रुपया नहीं, 50 रुपये देंगे जी आपको, का एक कप चाय पी लें, तो पब्लिक कहेगी भाईजान तुसी 50 रुपये भी ना दो, तुसी सानू ਉਂਝ ही चाय पिया दो। अच्छा, एक और ट्रेंड बन चुका हुआ है कि किसी के घर गए, किसी दोस्त के पास दावत में चले जाएं, वो तितर बटेर, हिरन, मुर्गाबी जैसी नायाब चीज़ें भी आपके सामने रख दे और हम खा के आ जाएं, तो मैं कहूँ, आप मुझे पूछें यार वो फलां की तरफ आप गए थे, मैं कहूँ जी हम तो गए थे। ओ यार मैं कहूँ आप नहीं आए डॉक्टर साहब, आप कहें कि सर वो मुझे कोई काम पड़ गया था, लेकिन सुना है कि आपने दावत एंजॉय की। कैसी? बोलो आप तक बात गई ना कि आप नहीं आए, मैंने शायद कह दिया कि यार डॉक्टर साहब आप आते ना, तो वो तितर बटेर, हिरन का गोश्त भी था, मुर्गाबियां भी थी, कमाल का यार, उसकी दावत बड़ी कमाल थी। नईम साकब साहब ने की थी। अच्छा, अब मैं वहां पे बैठा हूं और मैं अक्सरियत पब्लिक की बात करने लगा हूं, तो पब्लिक में से कोई भी होगा तो वो पता क्या कहेगा, और छोड़ डॉक्टर साहब, क्या उन्होंने दावत की, यार इतनी अच्छी दावत थी, नहीं कुछ नहीं, किसी काम की नहीं, बेकार थी। किस तरह भाई? इतने नायाब गोश्त थे, आपने कभी खाए हैं जिंदगी में? वो नहीं, छोड़ो जी, उन्होंने की करना है, खाए या नहीं खाए। जब मैं पहुंचा तो मुझे कोल्ड ड्रिंक नहीं पूछी, और इतनी सारी दावत, जो भी अच्छा था जैसा भी था, वो खिला के एंड पे चाय नहीं पूछी। तो हम इस वक्त कोल्ड ड्रिंक और चाय को फोकस करते हैं, जबकि कोल्ड ड्रिंक इस वक्त सारी की सारी जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पब्लिक में, लोगों में किडनी फेलियर का बहुत बड़ा सोर्स है। आप पता है डायलिसिस सेंटर कितने बन चुके हुए हैं, कितने लाखों मशीनें हो चुकी हैं पाकिस्तान में, और 20 लाख पाकिस्तानियों के गुर्दे एक साल में खराब हो रहे हैं, और हमें पता ही नहीं कि हम किस वजह से क्यों खराब हो रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं बैक टू नेचर। नहीं, ये तो हम खाना खा लें बाहर से, कोई हमने हजम करना है खाना, स्प्राइट मंगाओ। तो खाना हजम करना के लिए सिर्फ कोल्ड ड्रिंक ही मंगवानी, वो कहते हैं गैस होंडी है, थोड़ी नमक पा के मैंने तो मैं आपको नेचर की बात बता देता हूँ जो फायदा भी करेगी, और उसके बाद बताइएगा फिर कोई प्रॉब्लम हुई, बल्कि कुछ देर के बाद भूख भी लगेगी। आजमा अच्छा होगा। आप थोड़ा सा अदरक लें, आधा चम्मच ज़ीरा सफ़ेद लें, और उसके बाद 3-4 टहनियाँ सब्ज़ पुदीने की पत्तों समेत लें, यानी अदरक, ज़ीरा, पुदीना। आप इन 3 चीज़ों का 1 गिलास पानी में डाल के चूल्हे पे रख के आप इसको बॉयल करें, अच्छी तरह इसको पका लें। जब आधा गिलास रह जाए नीचे उतार लें, आपका 1 कप कहवा तैयार है। अब वो कहवा पिए ज़्यादा अच्छा है एज़ पर कम्पेयर टू कि आप अपने गुर्दे, अपना मैदा, अपना जिगर इसी कोल्ड ड्रिंक में। सर अच्छा, मैं सर ये हाजमे पे आता हूँ भी आपके साथ, ये जो मसले मसाइल लोगों को हैं, इस पर बड़ा ज़रूरी है डिस्कस करना। ये तो आधे सदा पाकिस्तान को, इंडिया को मसला हाजमे का ही है। ऐसा ही है। मेरा आपसे सवाल ये है कि नाश्ते की हम बात कर रहे थे भी, आधे से ज़्यादा पाकिस्तान और इंडिया ब्रेड का इस्तेमाल करता है उठते साथ ही नाश्ते के अंदर, हम में से बहुत लोग करते हैं। अब वो फाइबर ब्रेड हो, वो वाइट ब्रेड हो, वो होल व्हीट हो, वो मल्टीग्रेन हो, ठीक है, वो ब्राउन ब्रेड हो, ब्रेड खानी चाहिए नाश्ते में, या इसमें से कोई एक ब्रेड ऐसी है जो ठीक है और बाकी ठीक नहीं है? सुबह उठे,
मैदे का इस्तेमाल पे गौर करते हैं। सुबह उठे, डबल रोटी किसकी है? मैदे की। मैदे की। नान किसका है? मैदे का। पूड़ियाँ किसकी हैं? उसी मैदे की। उसके बाद बेकरी आइटम्स किसकी हैं? मैदे की। बनी हुई। समोसे किसके हैं? मैदे के। यानी कौम मैदे पे लग गई है। और जो सुबह उठ के डबल रोटी खाता है ना सर, अब डबल रोटी कैंसर का भी एक काज कर रही है। अब छोड़ना कौन चाहता है? जो छोड़ेगा वो बच जाएगा, जो नहीं छोड़ेगा। बायोलॉजिकल वॉर सर, बीमारियां फैलाने की, करने की बहुत आ चुकी हुई हैं। हम क्या समझते हैं कि हम सिर्फ एटमी ताकत है। दुश्मन हमारी नजरियाती सरहदों की तरफ देखे तो उसे आंख निकाल देंगे। वो आपके बेडरूम तक पहुंच चुका। मियाँ बीवी के अज़दवाजी ताल्लुक तक आप देख लीजिए, फैमिली प्लानिंग की शक्ल में कहाँ आ गया। बच्चा पैदा करना है कि नहीं करना, क्या मेथड यूज़ करने हैं, वो वहाँ तक बेडरूम तक घुस चुका हुआ है। और हम क्या समझते हैं हमारी सरहद से आए तो सही सरहद पे। तो हमें बायोलॉजिकल वॉर्स को भी देखना है, वो हमें कहाँ ले जा चुकी हुई हैं। सो डबल रोटी इस वक्त जो है वो भी कैंसर का एक काज है। डबल रोटी आपके मैदा, शॉर्ट बात करूंगा, मैदा मैदे का बहुत बड़ा दुश्मन है। मैदा मैदे का बहुत बड़ा दुश्मन है। अच्छा, कुछ लोग तो डॉक्टर साहब नाश्ते के अंदर जूस भी पीते हैं, बड़ा समझते हैं हेल्दी काम किया, जूस पिए। मैंने आपका एक स्टेटमेंट देखा पुराना जिसमें आप कह रहे हैं कि जी जूस पी लो या शराब पी लो, नुकसान बराबर है। सर रिसर्च कह रही है एक गिलास जूस, एक गिलास डब्बे का जूस और एक गिलास शराब, हराम को एक साइड पे कर देते हैं। अभी हराम तो वैसे भी नहीं लेनी चाहिए कोई चीज़, कंडेम्प्ट करता हूँ मैं भी सख्ती से। एक गिलास शराब और एक गिलास जूस, दोनों का हमारे बॉडी के अंदर लिवर के ऊपर सेम इफेक्ट है, एक जैसा। सो वुड यू लाइक यानी कोई भी जूस कौन सा पीना है? तो हमें नहीं पीना चाहिए। बात यह है कि किसी डब्बे में सर कोई जूस नहीं है, जूस जैसा है। मिसाल के तौर पे अभी मैं आपको कहूँ कि जी यहाँ से आप मेरे लिए कोई लीची का जूस मंगा लें, आप शीशे की एक बोतल मंगवाएंगे, उसमें लीची है, ऊपर भी लीची बनी हुई है। वो मेरा ख्याल है कि आपका बंदा जो जाएगा ना वो 100 पीस में ले आएगा। शीशे की बोतल भी कास्ट करेगी, ढक्कन भी, लेबल भी उसकी, और बहुत सारी चीज़ें कास्ट करेंगी। अंदर पानी जो हमने पिया और बाकी हमने बोतल वेस्ट कर दी, कचरे में डाल दी। जो पानी उसके अंदर था वो हम समझते हैं लीची का जूस था, क्योंकि लीची का फ्लेवर टेस्ट आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो उसमें लीची का फ्लेवर है, एसेंस हैं, केमिकल्स हैं, बहुत कुछ है। लेकिन अब हम लीची, अभी बाजार चलते हैं, अभी चलते हैं, ये मैं और आप चलते हैं, हम लीची ढूंढते हैं। सर इस वक्त आज की डेट में बता रहा हूँ, लीची आज की डेट में 1000 रुपये किलो है। आए हम लीची लेके आते हैं और उसका जूस निकालते हैं, एक गिलास कितने का पड़ेगा? इसमें तो अच्छी खासी लीची लग जाएगी। चलो 100 की नहीं, 100 की तो सर 1 किलो में एक ही गिलास बना लें तो अभी 1000 रुपये किलो है, तो इसका मतलब 1000 रुपये का गिलास। चलो और कुछ दिनों में लीची सस्ती होते होते 300-400 रुपये किलो में 250 रुपये किलो तक आ जाती है। तो इसका मतलब है अगर 250 रुपये किलो भी हो तो आप कम से कम 2 किलो लीची लेकर आए, तो आपके ये वाला जो एक बॉटल हम लेके आए थे वो कोई 120 ml या इतनी होगी। तो इसका मतलब है कि अगर वो लीची का है तो फिर 100 रुपये कैसे बेच रहे हैं वो नुकसान में बेच रहे हैं। पब्लिक सर पागल है, ये सब बिकता है यहाँ सब, यहाँ तो बड़े बड़े होल्डिंग बोर्ड लगते हैं, कमर्शियल ऐड चलते हैं, वो कौम पागल हो जाती है कि ये आ गया, जो आ गया खा लो। तो फास्ट फूड आप देखें कितना चल रहा है। फास्ट फूड इस वक्त एक ऐसा पॉइजन है और ख़ास तौर पे एक ऐसी ड्रग्स टाइप ये शक्ल इख्तियार कर गया है, और ये आपको, हमको, हमारे बच्चों को, लोगों को, हमारी नस्लों को ये पता कैसे लग गया। इस तरह हमारी नस्लों को शायद अभी पाउडर भी नहीं लगा, हेरोइन भी नहीं लगी, आइस भी इस तरह भी नहीं लगी सबको, जितना तेजी से ये फास्ट फूड लग गया, नशे की तरह लग चुके हैं। हर जी, बंदा लग चुका 2 दिन बाद बैठता इसके नहीं अंदर है। ऐसी चीजें हैं, इसके अंदर ऐसा कुछ है जो हम क्रेविंग होते हैं, क्रेविंग होती है 2 दिन बाद कि यार कुछ खाना बाहर से। हाँ कुछ हो जाए, कुछ हो जाए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोजा रखो सेहतयाब हो जाओगे। फास्टिंग करनी है, शाम को 5 बजे के बाद खाना बंद कर दो। मैं अभी आपकी तरफ आया हूँ, मैं खा आया हूँ, मेरे घर में शाम को 4:30-5 बजे शाम का खाना तैयार, रात का खाना तैयार, और हम 2 टाइम खाने वाले हैं। सुबह खाया, 9 बजे नाश्ता किया, और उसके बाद शाम को
5 साढ़े 5 बजे खाया फारिग। अच्छा, अब यहाँ कौम क्या करती, यहाँ तो लोग रात को 8-9 बजे सोचते हैं आज पकाना की है 10 बजे। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर आधी रात तक हम ये जो मुख्तलिफ किस्म के फूड पांडा लटरम पटरम की चीजें आ गई, हम इसके ऊपर इस कदर अंधाधुंध हो गए कि हमने कहा नहीं जी कुछ मंगा लो, कुछ मंगा लो। अब क्या होना चाहिए, अब क्या होना चाहिए? सर जन्नत में जाने का है ना ख्याल, शौक तो है ना, दुआएं भी हैं, सबकी हैं। अल्लाह ताला हमें जन्नत में जगह दे, जन्नत में ले जाए। जो हम जब हम नहीं रहेंगे तो हमारे पिछले दुआ करेंगे, जैसे हम अपने बड़ों के लिए कर रहे हैं। सर जन्नत की आदतें यहां भी अल्लाह ने दी हैं, अल्लाह ने यहां बात कर दी है। कुरान खोलें, सूरा मरियम लें और उसकी आयत नंबर 61 उठा के देख लीजिएगा। पब्लिक सुन रही है, उठा के सूरा मरियम आयत नंबर 61 खोलें, वहां लिखा है, उसका तर्जमा है, कोई कुरान उठा लें, तर्जमा ये लिखा है कि जन्नती जन्नत में कोई लायानी बेहुदा बात नहीं सुनेंगे, अमन और सलामती के साथ रहेंगे और उन्हें वहां उनका रिज़्क मतवातर सुबह शाम मिलता रहेगा। कुरान की आयत आखिर में जो लफ्ज़ है उसका बुकरा व अशिया का लफ्ज़ है। बुकरा अरबी में कहते हैं सुबह को, अशिया कहते हैं शाम को। तो वहां जन्नत में भी सर 2 टाइम मिलेगा। और अगर हम जन्नत में चले गए तो ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਾਂਗੇ या अल्लाह, मतलब जिस तरह ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਦੀ ਹੋਏ ਪਏ ਹਾਂ, तो हम तो कहेंगे या अल्लाह ਇਹ जन्नत ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜੋ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਸਾਂ, ਜੋ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, शौरमा खा लो, बर्गर खा लो, खा लो। तो ये जितनी चीजें आई ना सर, इट्स अ मार्केटिंग मुहिम है। ये सिर्फ ये लोग पैसा कमाने बच्चे भी खा रहे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे फ्राइज खा रहे होते हैं सर। आज मैंने पेशेंट देखा है, 3.5 साल का बच्चा है, 3.5 साल का, डब्बों के दूध पे मदर फीड उसने कराया है। मदर फीड के बाद जब डब्बों के दूध पे लेके आई है और बीच में ये चिकन ब्रायलर और उसको बॉयल कर करके जैसे हम छोटे बच्चों को देते हैं। सर 3.5 साल का बच्चा है, डॉक्टरों ने एंडोस्कोपी भी कर छोड़ी हुई है, और एंडोस्कोपी भी और कोलोनोस्कोपी भी कर दी हुई है, जबकि उसके एच पैलोरी का मसला है। और एच पैलोरी एक मैदे की ऐसी बीमारी है जो इस वक्त इतनी बड़ी वबाई शक्ल इख्तियार कर चुकी है। सर मैं नहीं कह रहा, WHO कह रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रही है। दुनिया की आबादी कितनी है इस वक्त? 7-7.5 अरब, 8 नहीं हुई, चले हम 8 कंसीडर कर लेते हैं। तो जो WHO कह रहा है उसके दादोशुमार के मुताबिक जो पेशेंट्स की तादाद हो चुकी हुई है ना दुनिया में एच पैलोरी के मरीजों की, सर वो 4 अरब 97 करोड़, निसफ से ज्यादा आबादी इस वक्त एच पैलोरी का शिकार है। किसको कहते हैं पेशेंट एच पैलोरी का? एच पैलोरी कहते हैं, हेलिकोबैक्टर पैलोरी पूरा नाम है। यानी आपके मैदे में एसिडिटी, एसिड हुआ और उस एसिड से आपके मैदे में जख्म हुए और वो जख्म बिगड़ते रहे और फिर उनमें तफन पैदा हुआ, फिर वो जख्म खराब हुआ, उसमें बदबू, बैड स्मेल और पीप, पस, रेशा, और फिर उसमें कीड़े पैदा हुए। और वो कीड़ों की 3 किस्में हैं, एच पैलोरी, IgA, IgG, IgM, ये तीनों एक्टिव हो चुके हुए हैं। और उसके बाद ये करते क्या हैं, आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, रोना धोना, परेशान होना, अजीब तरह की सोचें, वहम, तोहमात, ख्यालात, डर, खौफ, घबराहट, घुटन, दिल की धड़कन कम ज़्यादा। और उसके बाद जितने लोग इस वक्त साइकोट्रिस्ट के पास हैं, जितने लोग इस वक्त साइकोलॉजिस्ट के पास हैं, जितने लोग इस वक्त मेंटल हॉस्पिटल में या मेंटल डिसऑर्डर्स का इलाज करवाते फिर रहे हैं, जितने लोग इस वक्त नजूमी और आमलों के पास हैं कि जी इनको जादू टूना साया, इन पे कोई मसला है। एक और सिम्टम इसका बड़ा मेजर मैं आपको बताऊं, वो ये है कि ये मरीज वॉशरूम में जाए तो कुंडी नहीं लगाता, डरता है, कुंडी नहीं लगाता, डरना शुरू हो जाता है, कुंडी नहीं लगाएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता दरवाज़ा खुला छोड़ के बैठेगा। ये किसी कंजस्टेड एरिया में हो, लोग ज़्यादा इकट्ठे हो जाऊं तो ये कहेगा पता नहीं मेरे साथ कुछ हो जाना है। ये बस में हो तो कहेगा बस से उतार दो मुझे, वैगन में होगा तो ये कहेगा मुझे उतार दो बस। इसका ये कोई पता नहीं, प्लेन में बैठा हुआ भी कहते जहाज रोको, मैंने कुछ हो जाना, मैनू इत्थे ला दो। वो तो कहते हैं ऐसे पेशेंट को एंजाइटी, स्ट्रेस है, पैनिक हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है। ये एच पैलोरी का पेशेंट है। जितने मेंटल लोग हैं जो मेंटल डिसऑर्डर हो चुका हुआ है, आप इनके एच पैलोरी के टेस्ट करा लें। ये आपको सड़कों पे, फुटपाथों पे मुख्तलिफ किस्म के लोग एबनॉर्मल किस्म के नजर आते हैं, आप इनके एच पैलोरी के टेस्ट कराएं, नॉर्मल होंगे, नॉर्मल नहीं होंगे, इनका एच पैलोरी पॉजिटिव आएगा, इनके एच पैलोरी का इलाज कर लें, ये ठीक हो जाएंगे सारे के सारे। अच्छा, कुछ कहते हैं जी पॉजिटिव आ रहा है लेकिन एक्टिव नहीं है। सर एक्टिव तो क्या होता है सर, यहाँ मैं और आप बैठे हैं तो हम या हैं या नहीं है, दोनों में से कोई एक या है या नहीं है।
ऐसा तो नहीं डॉक्टर होता। साहब पता कैसे चलेगा, कोई सिम्टम आते हैं कोई एच पाइलोरी के? सर कोई ये सिम्टम सारे दिए हैं, और खास तौर पे इसमें एक बहुत बड़ा सोर्स और जो है, हमारी खुराकें तो हैं, हमारा फास्ट फूड है, जंक फूड है, फ्रोजन फूड है, ये बारबेक्यूज हैं, लटन पटन, जो गंदबला बाजार से मिल रहा है, स्पाइस वगैरह सारा ले रहे हैं। एक और चीज इसमें एक एग्जांपल के साथ बात करेंगे हम। आप देखते हैं कि अगर किसी के पाँव पे तेजाब गिर जाए, जो बैटरी में भी तो तेजाब होता है ना, अगर वो गिर गया तो पाँव पे जख्म होगा, तेजाब के जलने का कुछ तो होगा ना, बर्निंग होगी, जख्म होगा, स्किन जल जाएगी, कुछ होगा तेजाब से। अब हमें कोई अहमक ये कहे कि इसी तेजाब को रुई के साथ इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा लगाते रहें तो ये जख्म ठीक हो जाएगा, तो सर आपकी सोच क्या कहती है? सही होगा या बिगड़ेगा? बेवकूफ़ी है, बेवकूफ़ी होगी तो बिगड़ेगा ना, बिगड़ेगा, खराब होगा। अच्छा, अब इस मिसाल को ज़हन में रखना है। मैदे में एसिड, एसिडिटी, तेजाबियत। अब जब एसिड होता है तो हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जब हमें उसकी एंटा एसिड दवाई देता है, यानी एसिड से ही बना हुआ एंटा एसिड देता है, यानी फमेटाडिन, स्मेटाडिन, ओमेप्राजोल, राइजिक। सर 8 अरब रुपए के पिछले साल पाकिस्तान में पाकिस्तानियों ने 8 अरब के राइजिक खाए हैं, सिर्फ 8 अरब के राइजिक खाए। ये वही काम है, तेजाब गिरा, जख्म हुआ, ऊपर तेजाब ही लगा रहे हैं, वो तो कहते हैं कि इससे तो आपका एसिडिटी कम होगी, आप गैविस्कॉन को घूंट लगाते हैं, गैविस्कॉन पी लें, होगा, बिल्कुल कम होगा। कितना कम हुआ किसी का? जो जिस पे लग गया, लगा नहीं हुआ। डेली खाते हैं वो राइजिक, फिर ठीक हो जाना चाहिए ना। नहीं होते, प्रैक्टिस है रोज की खाने की है लोगों की। फिर इसका मतलब है कि हम रोज वो एंटा एसिड से बने हुए हैं, और हम अपने अंदर एसिडिटी को कम करने के लिए एसिड लेते रहेंगे तो ये एसिडिटी कम होगी या बढ़ेगी, ये अल्सर कम होगा या बिगड़ेगा, ये और ख़राब होगा, और यहाँ से फिर एच पाइलोरी जन्म लेगा। आप डॉक्टर से इलाज करवाने जा रहे हैं या अपने मर्ज को बिगाड़ने जा रहे हैं। फिर डॉक्टर आज का कहता है नहीं नहीं एंग्जाइटी, नहीं नहीं डिप्रेशन, टेंशन की वजह से मैदा खराब हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। और सर उल्टा काम कर रहे हो ना, काम इधर से उधर को जाना है, उधर से थोड़ी आना है इधर। आपने जो खाया वो खुराक मैदे में गई, मैदे से जिगर में गई, उसने जिगर को फैटी कर दिया, जिगर को खराब कर दिया, यरकान आया, हेपेटाइटिस हुआ, फिर उसके लिए टीके गोलियां बिक गई, हासिल कुछ नहीं हुआ। पीसीआर की नॉट डिटेक्टेड की रिपोर्ट के ऊपर ये कहा गया कि नहीं जी तुसी ठीक हो, आप ठीक हो चुके हुए हैं। वो पीसीआर को लाइजा करवाओ भाई, पीसीआर की बजाय। नॉट डिटेक्टेड का मैंने नेगेटिव तो नहीं होता ना, डिटेक्ट नहीं हुआ, नजर नहीं आया, तो वहां उसको देखना चाहिए। अब वहां लिवर से जब वो खुराक, वो जो कुछ भी उसने मेटाबोलाइज करके खून में डाला, वो जिगर से दिमाग की तरफ आया, यहाँ बैक पे, तो ये ब्लड में शामिल हुए, और ये कीड़े वो एच पाइलोरी वाले चले गए आपके नर्वस सिस्टम पे। यहाँ इसने जाके पहली कवाली जो इसने करनी है ना, वो आपके नर्वस सिस्टम पे करनी। ये आपके नर्वस सिस्टम को खींचेगा। आप कह रहे हैं कि जो कीड़े हैं वो आपके सर में चले गए, ब्रेन तक चले गए, ब्रेन तक कीड़े चले गए। वो एच पाइलोरी की सारी इन्फेक्शन, वो जो एच पाइलोरी के कीड़े हैं, एच पाइलोरी IgA, IgG, IgM, 3 किस्में होती हैं इसकी, और ये तीनों खुराक के साथ मिक्स हुए, मैदे से जिगर में गए, जिगर ने खाई हुई खुराक को मेटाबोलाइज किया, खून में डाल दिया। खून में जब ये चले तो पहला पैनिक अटैक आपके नर्वस सिस्टम पे आना है। आधे सर का दर्द, माइग्रेन पेन, आधा दर्द, पूरा दर्द, हर वक्त चक्कर, हर वक्त मुख्तलिफ किस्म के नफ्सियाती मसाइल, मेंटल डिसऑर्डर। सर ड्यू टू डाइजेस्टिव डिसऑर्डर इज अ मेंटल डिसऑर्डर। ऐसा नहीं होता कि मेंटल डिसऑर्डर की वजह से मैदा खराब हो। ये हुआ, फिर वहां से वो अपना एक सर्कुलेशन है ब्लड का, वो हुआ, फिर वो ब्लड आया हमारे दिल की तरफ, रास्ते में फेफड़े पड़ते हैं, लंग्स में आया, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ पे ये होता है कि वो आपको पेशेंट फील करता है कि मुझे ना मेरा ऐसे ही बड़ा माइनर सा, बहुत माइनर सा मेरा सांस रुका है, या वो ठंडे साह भरता है। अच्छा, जैसे रोने के बाद नहीं सिसकी बंदा लेता है, ऐसे सांस ऐसे भी होता है, हाँ, बैठे बिल्कुल, बैठे। बिल्कुल। तो इसका मतलब है वहां आगे कुछ हुआ। फिर वो ब्लड सर्कुलेशन जब हार्ट में पहुंची तो उन्होंने हार्ट के अंदर आके हार्ट के कार्डियक मसल्स के ऊपर अटैक किया। जब वहां होगा वो एच पाइलोरी के इन्फेक्शन और कीड़ों का, तो आपको हार्ट पे, इधर बैक पे, बाजू की तरफ हल्की सी पेन, दर्द, ज्यादा दर्द, कुछ भी ऐसा होगा, डल पेन रहेगी। हम कहेंगे यार ये कुछ हार्ट का मसला तो नहीं हो रहा मुझे। डॉक्टर के पास गए, उसने कहा ईसीजी कराओ, ईसीजी कराओ, ईसीजी कराओ, 5 7 10 हो गई, नॉर्मल आ रही हैं। उसके बाद उसने कहा नहीं इको कराओ, इको कराओ, इको कराओ, इको हो गई, कुछ भी नहीं आ रहा, कोलेस्ट्रॉल कराओ। डॉक्टर ने फिर इंडराल पे लगा दिया।
हार्ट बीट प्लस माइनस हो रही है कुछ ऐसा और डॉक्टर ने इंड्राल पे लगा दिया। वो इंड्राल वो गोली है, ये उस वक्त खानी है जब आपको हार्ट की पेन हो, जेन्युइन हार्ट की पेन हो एलोपैथिक रूल्स के मुताबिक, जी। और उस वक्त देनी है जब आपका हार्ट का बाईपास हो चुका हो और उसके बाद आपकी हार्ट बीट स्टेबल ना हो, आपको हार्ट की पेन आए, देन आपने इंड्राल लेनी है। तो सारी दुनिया इंड्राल ते लगी खाई जा रही है। बिल्कुल, एग्जाम से पहले एंड्रोल खा लो, सर, जो जहाज में बैठे एंड्रोल खा लो। इंड्राल खा लो। अब वो हार्ट के उसके ऊपर, वो हार्ट का पेशेंट नहीं है, वो एच पिलोरी का पेशेंट है, लेकिन लगा दिया। फिर वो जब पूरी बॉडी में फैला, आपके इसने आपकी पूरी बॉडी के उजलात, मस्कुलर सिस्टम को डिस्टर्ब किया, इसने आपकी पूरी बॉडी के नर्वस सिस्टम को, असाब को डिस्टर्ब किया, तो फिर मरीज जो है वो फिर पागलों वाले ये सारे काम इस तरह की उसकी पोजीशन ना होगी। हमें देखना है कि अच्छा मुआलिज का इंतखाब कैसा करना चाहिए। आप एक सवाल मुझे पूछें। मैं तो अभी आपकी बातें सोच रहा हूँ, जो आप बातें बता रहे हैं, अब ये सारी बातें वो हैं जो तो वाकई नहीं बताई नहीं जाती। ये तो आधे से ज्यादा लोगों को मसले मसाइल हैं ये वाले। आप मुझे एक सवाल पूछे ना, और जिसके कि पास सर मैं सवाल आपसे ये पूछना चाह रहा था कि ये जो आपने बातें बताई हैं, इससे पहले मैंने नहीं सुनी बातें। ठीक है, हम ये ज़रूर सुनते हैं कि एंजाइटी स्ट्रेस की वजह से मैदा डिस्टर्ब हो गया है, डिप्रेशन हो गया, डॉक्टर के पास जाएं, उसने फीस लेनी है, अपना उसने धंधा बनाना है, जो भी सिस्टम चलाना है, उसने ढेर सारी आपको दवाइयाँ लिख के दे देनी है। अब मुझे ये देखिए कि वो जो दवाई दे रहा है एंजाइटी और डिप्रेशन के लिए, मरीज खा रहा है, कहाँ जा रही है? मैदे में। मैदे में। और मैदे में पहले ही प्रॉब्लम है, उसको वो बिगाड़ेगी तो मरीज और बिगड़ता जाएगा, मरीज और खराब होता है। एंटीबायोटिक्स दे देते हैं, वो इतनी गर्म होती हैं, वो कह रहे हैं खा रहे हैं गोलियां। और अमेरिका में मैंने बड़े बड़े होल्डिंग बोर्ड लगे देखे, ये जैसे हमारे यहाँ सड़कों पे बड़े होल्डिंग बोर्ड छतों पे लगे नहीं हुए आजकल इस तरह के, वहां सर लिखा होता है डोंट यूज द, और नीचे लिखा है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स लफ्ज इकट्ठा नहीं लिखा, एंटीबायोटिक्स, और नीचे लिखा होता है यू कैन जज इट। अब मैं आपको बताता हूं बायो का मायना क्या होता है। बायो बायोलॉजी से, बायो का मायना हयातियात, जिंदगी, और उस किताब के अंदर हर जानदार चीज का मुतालिया होता है जिसको हम बायोलॉजी कहते हैं। बायो जिंदगी है, ठीक, बायो का मायना जिंदगी है, और एंटी बायो जो जिंदगी का ही एंटी हो, वो क्या होगा? मौत या कुछ और, तंदुरुस्ती तो नहीं होगी, नहीं होगा। तो एंटी बायो यानी जो जिंदगी का ही एंटी है, तो उसको खाना चाहिए। एंटीबायोटिक्स, हाँ, एंटीबायोटिक्स कैसे खाते हैं? तो अच्छा मुझे ये बताएं डॉक्टर साहब कि जिसको ये प्रॉब्लम है वो क्या करे, वो किसके पास जाए, कैसे ठीक करे, हाँ, या कैसे मुआलिज का पता करे उसको? ये मुआलिज आपका का क्वेश्चन था जो मैं करना चाह रहा था। देखिए, पहली बात तो यह है कि आप मुआलिज में ना, इलाज कोई भी करने वाला हो, आप पहले 5 उसमें से खूबियां देखें, 5 क्वालिटीज उस मुआलिज में हो। मुआलिज में इलाज करने वाला वो किसी भी तरीका इलाज से हो, ठीक। नंबर 1, वो अपनी तशखीस डायग्नोज करना खुद जानता हो, तशखीस करना खुद जानता हो। नंबर 2, वो अपनी दवाई बनाना जानता हो। नंबर 3, वो ग़िज़ा को जानता हो, उसकी पूरी A to Z ग़िज़ा के बारे में उसको पता हो, ऑल फॉल नहीं, पूरा ग़िज़ा का पता हो। नंबर 3, 4 पे उसको परहेज़ करवाना जानता हो, उसका लाइफस्टाइल कैसा है, उसका इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसा है, लाइफस्टाइल कैसा है, वो उसको चेंज करना और फितरत और नेचर के करीब लाना जानता हो। अब ढूंढें ऐसा मुआलिज कहाँ मिलेगा, कौन सा होगा, किसका इंतखाब करना है? सोच में पड़ गए ना? जो अब आते हैं इसको थोड़ा सा इस तरह, हम जिस मुआलिज का, आज हम जिस डॉक्टर का इंतखाब कर रहे हैं, नंबर 1, क्या उसको खुद तशखीस करना आती? मतलब वो नब्ज़ पकड़े, ज़ुबान देखे, कलर देखे, आई लेबॉर्ट्रियाँ सारे स्ट्राइक कर दें, हड़ताल कर दें, कुछ भी ना हो, तो आप कैसे जज करेंगे? मैं आपको ये 2 चीज़ें सिर्फ टिप देता चलूँ यहाँ पे। ज़ुबान देखें किसी की भी, अगर ज़ुबान के ऊपर कट हैं, स्क्रैच हैं, या कोई भी छोटे बड़े, तो सर मेरे भी हों तो आप मुझे कह सकते हैं कि सर आपके मैदे का अल्सर है। अब लोग इस वक्त अपनी अपनी ज़ुबानें देख रहे होंगे, शीशे के सामने खड़े होंगे, दूसरों को दिखा रहे होंगे। 1, नंबर 2,
जुबान हमारी जो है साइडों पे, ये जो साइड वाले किनारे हैं यूं, ये मैं यूं इसलिए इशारा कर रहा हूं क्योंकि पीछे से चौड़ाई होती है, आगे आके जरा ऐसे हो जाता है। अगर हमारी जुबान के ऐसे एजेस पे ये अगर एजेस हमारे यूं बिल्कुल सीधे हैं तो हम नॉर्मल है, और अगर इनमें ऐसे की बजाय यूं करके ज़िगज़ैग हैं, बम्स कुछ भी कह लें आप उसको, ऐसे ऐसे हैं, तो फिर आप उसको बिला झिझक कह दें कि भाईजान अगर आपको नहीं पता तो फिर आपके गुर्दों का मसला है, आपके गुर्दों पे मसला शुरू हो चुका हुआ है। और अब लोग अपनी ज़ुबान देखेंगे तो वो कहेंगे हमने तो आज तक ये ज़ुबान पे आ रहा है लेकिन मेरे गुर्दों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसी को फिर टेस्ट करा के देख लें, या नहीं तो अगले कुछ अरसे में उसको साबित हो जाएगा कि उसके जो किडनी है उसमें प्रॉब्लम आ चुकी हुई है, या वक्त थोड़े अरसे बाद साबित कर देगा, लेकिन आता है। ये मैं सिर्फ 2 तशखीस दी हैं आपको। रेड जुबान, रेडिश किस्म की जुबान हो किसी की, बिला झिझक उसको कह दें कि आपको कैंसर है, उसके बाद टेस्ट करवा के देख लें, कैंसर निकलेगा। सर वो तिब और तबीब का जो रोल था ना, वो उड़ा दिया किसी ने, वो खत्म करवा दिया किसी ने, और उसके ऊपर एक जाली साइंस ले आए। आप मुझे ये बताइए साइंस क्या है? जो चीज इंसान को अल्लाह ने ना एक फितरत और नेचर पे बनाया, ये अपनी फितरत और नेचर पर रहेगा तो ठीक रहेगा, तंदुरुस्त होगा ना। अगर ये अपनी, इसमें बिगाड़ कब आता है? जब ये अपनी फितरत और नेचर से थोड़ा सा दूर होना शुरू होता है, यानी इसकी फितरत और नेचर में बिगाड़ आता है, और बिगाड़ इसको उसकी असल फितरत और नेचर से दूर लेके जाता है, तो इसमें बीमारियां, मसाइल शुरू हो जाते हैं। आप मुझे ये बताएं, जिसको आज हम बहुत बड़ी साइंस समझते हैं, मैं इसको एक टके के नहीं समझता, और आप भी मेरे साथ अभी, या जो भी पब्लिक सुन रही होगी इस वक्त, वो कहेंगे, वो इसके साथ एग्री करेंगे, इस बात को सेकंड करेंगे। जो चीज सर इंसान को उसकी फितरत और नेचर के करीब लेकर आए वो साइंस होगी, या जो इसकी फितरत और नेचर में मजीद बिगाड़ पैदा करके इसकी फितरत को और बिगाड़ते हुए दूर लेके जाती जाए, क्या वो साइंस होगी? कौन सी होगी? बिल्कुल नेचुरली जो चीज हो रही जो है, नेचर और फितरत के करीब लाएगी। अब एलोपैथिक परिंद हैं, जी, अब एलोपैथिक सिस्टम जितना भी है, क्या वो साइंस है जिसको हम साइंटिफिक तरीका इलाज समझ चुके हुए हैं, मान चुके हुए और बिलीव कर चुके हैं इसके ऊपर? ये तो साइंटिफिक ही नहीं है, ये तो फितरत और नेचर में बिगाड़ है। पैनाडोल वाज बैन इन पाकिस्तान सर लास्ट अबाउट 7 years। मिल रही है पिछले कुछ अरसा पहले मिलती थी, थोड़ी देर हुई थी ना। अब जब डॉक्टरों से बुखार नहीं उतरा तो फिर क्या किया उन्होंने? क्या सर ले आओ मार्केट से, नहीं थे ऐसी गए। आपका बुखार बाइस रहमत है या बाइस जहमत है? हम जिस तरफ निकलेंगे आगे एक और टॉपिक खुलता जाएगा। शायद वो इंडिकेशन है, बॉडी बताती है कि आप फाइट करेंगे, इस चीज से आपको पता चलता है। नहीं, बुखार बाइस रहमत है। अब यहां मैं आपको चीजें दूंगा। बुखार आना, उल्टी का होना, मतली उल्टी का होना, लूज मोशन लगना, उसके बाद हमारे फ्लू हो जाना, जुकाम हो जाना, उसके बाद हमारे जिस्म पे दाने, खारिज, फोड़े, फिंसियां निकलना। सर ये इनमें से एक भी बीमारी नहीं है, इनमें एक बीमारी नहीं। अब आप हैरान हो जाएंगे, हैं ये सारा कुछ तो बीमारियों पे चल रहा है, ये सिम्टम्स हैं जो बता रहे हैं। नहीं, ये हमारे जिस्म का इम्यून सिस्टम और हमारी बॉडी के अंदर एक हीलिंग सिस्टम है, जो हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों को बाहर निकालता है, साफ करता है, ख़त्म करता है। जिसको उल्टी आ जाए, लोग कहते नहीं है क्या खाया, अभी जी कुछ खाया था बस, चल अच्छा हुआ जहर निकल गया तुम्हारा, ये पता नहीं तुम्हारे साथ क्या करता, शुक्र अदा करो निकल गया, नेचुरली खुद ही आ गया। हाँ, तो वो नेचुरली क्यों आया? आपके डिफेंस सिस्टम ने, वहां कोई गड़बड़ हो रही थी, उसने कहा ये आगे फैलेगा, कोई प्रॉब्लम करेगा, बहुत सारे मसाइल पैदा कर देगा, उसने उसको उठा के बाहर फेंक दिया। और हमें एक उल्टी आई तो हम भाग के डॉक्टर के पास गए, उन्हें ड्रिप ला के तो को 4000 ले लिया, लूज मोशन लग गए। वो भाई आ रहे हैं, गंद निकल रहा है, निकलने दो, सफाई का सीजन शुरू हो गया। ये फ्लोरोमैक्स खा लें, आपके मोशन रुक कुछ भी जो मर्जी खिला दे, आपने मोशन रोक दिए, बॉडी आपकी मोशन ला के आपकी बॉडी को हाइजेनिकली नीट एंड क्लीन करना चाह रही है। घर च मासी सफाई वाली आई होए, वो घर पूरे को साफ करे, हम कहें मासी 2 दिन तू नहीं आई सफाई करना सारी, वो सारी अच्छी तरह झाड़ू टाकी पोछा और धो रही है, तो बाहर गली में पानी नहीं जाएगा, गटर में नहीं जाएगा, नाली में नहीं जाएगा। बिल्कुल
तो अगर आपके कुछ इधर से बाहर निकल रहा है तो आप इसको बीमारी समझ रहे हैं। लूज मोशन आ रहे हैं तो आने दो, कितनी देर आएंगे? आपने पता नहीं कब से कितना गंद जोड़ा हुआ है अंदर, न्यूट्रिएंट कितने आपकी बॉडी में, कितने जहरीले मादे पड़े हुए हैं, आपकी तिली सक्कन सेक्रेशन का अमल करा के बॉडी से उनको लैमिनेट कर रही है, और आप भाग के डॉक्टर के पास गए नहीं तो मेडिकल स्टोर से गए, 2 गोलियां पड़ी हैं, खा ली और कहा के रुक जाए। अच्छा एक मिनट, ये जो आपने बताया खुद गोली खा ली, मैं थोड़ा सा इस पे चाहूँगा आप बात करें। सेल्फ मेडिकेशन का ट्रेंड तो बहुत ज़्यादा हो गया है। हम खुद डॉक्टर्स भी हैं, खुद ही पैनाडोल लेते हैं, खुद ही बाज़ एंटीबायोटिक भी स्टार्ट कर लेते हैं। मिपराजोल के अंदर आज मैं खाने लगा बारो खाना, उस तो पहले गोली खा लो मिपराजोल दी, ठीक है। तो डॉक्टर पे जाओ जो मसला हो गया तो डॉक्टर ने कहना है कि आप ये एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दें, ये खा लें, ठीक है, 4000 बार देते जाएं, ठीक है, आप सेट हो जाएंगे। ओके, और आपने वो मेडिकेशन स्टार्ट कर दी। ओके। आपका पूछना ये है कि सेल्फ मेडिकेशन करनी चाहिए या नहीं? गोलियां ज्यादा खानी चाहिए कि मतलब आप नेचुरली बात करें, हम तो बहुत गोलियां खाते हैं खुद भी। सर पहली बात तो ये है कि कहते हैं मैदे में गर्मी हो गई है। सेल्फ मेडिकेशन वैसे मैं कंडेम करूंगा, इसको नहीं लेनी, लेकिन सेल्फ मेडिकेशन करनी चाहिए, कर लेनी चाहिए। क्यों भला? अब मैं इसके हक में क्यों आ रहा हूं, थोड़ा सा लोगों को समझ आ जाएगी। सर अगर मैं और आप खुद लेकर कोई मेडिकल स्टोर से दवाई खाएं तो इससे सेल्फ मेडिकेशन, ठीक, जो कि डॉक्टर कहता है आपके लिए गलत है, आपको नहीं करनी चाहिए। मैं उस डॉक्टर से सवाल करता हूं, वो जो आपको नुस्खा लिख के दे रहा है, वो जो आपको रिकमेंड कर रहा है, वो सेल्फ मेडिकेशन नहीं? वो नहीं सर, वो 100% सेल्फ मेडिकेशन है। कैसे? पूरी दुनिया का सर लॉ है कि डॉक्टर का काम, एलोपैथिक सिस्टम में डॉक्टर का काम यह है कि मरीज जब उसके पास गया तो उसका काम है थारोली उसकी हिस्ट्री लेना और उसको राइट डाउन करना, ठीक है, लिखना, और उसके बाद उसका काम है अगर कोई टेस्ट कराना है तो वो आपको टेस्ट लिखे, लेबोरेटरी भेजे, टेस्ट होके आ गया, फिर वो लिखे फाइनल डायग्नोज्ड। पहले वो हिस्ट्री लिखेगा, फिर वो लिखेगा मैंने इसके कौन कौन से टेस्ट करवाए, फिर वो लिखेगा इनमें से, इन टेस्टों में से कौन कौन से टेस्ट चीजें जो है वो खराब आई, बड़ी हुई आई या कम आई, लो हुई या हाई हुई, फिर वो लिखेगा फाइनल डायग्नोज्ड दिस एंड दैट, जो भी लिख दे, ठीक। उसके बाद वो लिखेगा, नीचे वो लिखेगा, रिकमेंडेशन करेगा फॉर फर्दर ट्रीटमेंट और नेसेसरी एक्शन रेफर टू द सर फार्मासिस्ट, बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, जिसको दवाई बनानी आती है, जिसको दवाई बनाने का पता है, जिसको पता है कि इस दवाई के साथ पैनाडोल के साथ ब्रूफेन देनी है कि नहीं। अब इस वक्त माएँ, डॉक्टर भी, माँ अगर बच्चे को, छोटे बच्चे को कैल्पोल और ब्रूफेन सिरप इकट्ठा दे तो सेल्फ मेडिकेशन, और डॉक्टर वही कैल्पोल और ब्रूफेन सिरप इकट्ठा दे दे तो सेल्फ मेडिकेशन नहीं होगी। वही काम आप किसी फार्मासिस्ट से पूछ के देखें तो वो कहेगा कि कैल्पोल अ डिफरेंट केमिकल, ब्रूफेन इज अ डिफरेंट केमिकल, और दोनों को इकट्ठा करके देने से आपका बच्चा नजला जुकाम, नमूनिया से दमे तक जाएगा। और कोई पता नहीं उसमें, जो इस वक्त नमूनिया के बहुत ज्यादा बच्चे पूरी दुनिया में डेथ हो रही हैं, उसमें एक काज बहुत बड़ा ये भी होगा कि हमें ये नहीं पता कि हमने किस दवाई के साथ कौन सी दवाई मिक्स करनी है, इकट्ठी करनी है कि नहीं देनी। यहां डॉक्टर क्या कर रहे हैं? डॉक्टर का काम है, पूरी दुनिया में कहीं आप चेक कर लें कि डॉक्टर का काम है प्रेस्क्रिप्शन लिखे। इस पाकिस्तान में जितने बड़े बड़े डॉक्टर बैठे हैं, बिल्कुल ठीक है, वो कहते हैं हम बाहर से पढ़ के आए। मैं उन्हें कहता हूं कि उस मुल्क में चलें, मैं लेके चलता हूं, उस मुल्क में बैठकर वहां के लेटर हेड के ऊपर एक गोली लिख के दे दें, उन्हें पता है कि हमारी वहां पर लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस हर चीज कैंसिल हो जाएगी। हमें उन्होंने डॉक्टर का लफ्ज नहीं लगाने देना, साथ एक पेशेंट नहीं देखने देना। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है, ठीक है ना। अब यहां पे ये डॉक्टर फार्मासिस्ट, मैं कौम को ये कहूंगा कि अगर आप एलोपैथिक तरीका इलाज से बाहर नहीं निकलना चाहते तो ना निकलें, हमारा काम समझाना है। आप रहना चाहते हैं तो रहें, लेकिन फिर डॉक्टर की सिर्फ प्रेस्क्रिप्शन पे ना रहें, फिर आप जाएं फार्मासिस्ट के पास, उसका किरदार है वो करें, उसको पता है वो दवाई बनानी आती है, उसको पता है कि इस केमिकल के साथ ये केमिकल देना है कि नहीं देना। अब हम इस बात को इस तरफ आते हैं कि हम बात ये कर रहे हैं, डॉक्टर को कौन बताता है आके? डॉक्टर ने ना दवाई बनानी आती है, ना इसको बनती कैसे कभी इसने देखी नहीं, ना इसको पढ़ाई गई कि कैसे कोई नहीं पढ़ाया गया उसका फार्माकोपिया। अब मुझे ये बताएं, इसको कौन बताता है? इसको मेडिकल रैप आके बताते हैं कि नहीं बताते? पब्लिक जानती है सर।
और वो मर्जी जो मेडिकल रैप, पेंट कोट, टाई और एक काला बैग लेके और अपनी मर्जी से लिखवाते हैं, अपनी मर्जी से वो कहते हैं सारा एक बैज आ गया साडा करीब मेडिकल स्टोर सा मेरा टारगेट है, तुसी मेरा टारगेट पूरा करा दो, मैं ਤੁਹਾਡਾ टारगेट पूरा कर देना। तो दोनों मिले हुए हैं, मुराद मिल रही है। अब जिसको गाड़ी मिल जाए, आज मुझे कोई अगर किसी डॉक्टर को आज 50 लाख की गाड़ी दे दो तो उसके बाद 3 से 5 साल कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है सर, जुबान का है, और वो आपकी 3 से 5 करोड़ की दवाइयां बिकवा देगा। आपको 3 से 5 करोड़ का बिजनेस मिलेगा किस पे? आपने 40-50 लाख की गाड़ी दे दी, और अगर आप नहीं देते तो हम जहां बैठे हैं इसके इर्द गिर्द में कितनी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इनकी दवाइयां इनके दरवाजे पे, कोई गेट पे कभी देखा लाइन लगी हुई है, लोग मरीज आके दवाई ले रहे हो, जो शुगर ब्लड प्रेशर की रोज दवाइयां खाने वाले हैं और बेशुमार मसलों की दवाइयां खाने वाले हैं, तो वो कहें हाँ हमें ये है कि चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा लेनी हो तो हम मंडी तक भागते हैं, सस्ती मिलेगी। तो लोग मेडिकल स्टोर छोड़ के अगले 5 साल की, 1 साल की, 6 महीने की दवाइयां डायरेक्ट कंपनी के गेट पे जाके क्यों नहीं लेते कि वहां से लें, सस्ती मिलेंगी? नहीं, कंपनी की दवाई ऐसे नहीं बिकती, कंपनी लिखती है सर। टूवर्स होते हैं, बात पता क्या सर, टूवर कुछ भी नहीं, बड़ी मामूली सी बात है। अब तो कैश आना शुरू हो गया है, टूवर भी मिलते हैं, कैश भी मिलता है, बड़े मरात हैं। लेकिन एक चीज है, आपने प्रॉपर्टी डीलर के किरदार का पता है आपको, क्या काम करता है प्रॉपर्टी डीलर का? क्या काम है? प्रॉपर्टी कई काम करते हैं, प्रॉपर्टी आपको लेके ढूंढ के देते हैं, देना, किराए पे देना, खरीद के देना वगैरह वगैरह, सब प्रॉपर्टी डीलर। आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं या ड्रग डीलर के पास? सर सोच में पड़ जाएंगे। मैं आपकी बातों से इसलिए थोड़ा सा होता हूँ, मैं ऑफ द रिकॉर्ड भी मैं की बहुत सारी बातें ऐसा कर रहा था, तो मैं वही बातें आप लोगों के सामने रख रहा हूँ कि बड़ी डिफरेंट है सुनने वाली। अच्छा, एक मसला बहुत बड़ा है, वो ये है कि लोगों को ना ब्लोटिंग का प्रॉब्लम रहता है, गैस मैदे में रहती है, फुलनेस, सांस ले रहे सांस नहीं आ रहा, मैदा फूला हुआ है। ये क्यों होता है? किस तरह से इसको हम खुद से ठीक कर सकते हैं? क्या करें अपनी डाइट प्लान के अंदर चेंज? अच्छा, इसमें ये करें कि एक तो आप जो ठंडी चीज़ें और बादी चीज़ें खाते हैं ना, वो छोड़ देनी चाहिए हमें, और हमें ठंडा पानी या ठंडे मशरूबात छोड़ दें। हम गर्म पानी और जो पानी जिससे चुस्की आए उस पानी पे आ जाएं। और दूसरी बात है कि खाना खाने के साथ पानी पीना छोड़ दीजिए। आपने कभी जानवरों को देखा है खाते हुए और उसके साथ पानी पीते हुए देखा है कभी? अभी लोगों ने कुर्बानियाँ की हैं ना, अभी लोगों के घरों में जानवर थे। हम नेचर और फितरत से सीख ही नहीं रहे। कभी नहीं आप देखेंगे जानवर अगर खाना खा रहा है, चारा खा रहा है, तो पानी नहीं पिएगा, और जब वो खा चुका होगा तो काफ़ी देर के बाद पानी पिएगा। वो हर वक्त पानी खाने के साथ पानी नहीं पिएगा। इंसान खाने के साथ पानी पिए जा रहा है, फिर उसके बाद कोल्ड ड्रिंक और चाय भी ले रहा है। मैदे को क्या कर रहे हैं हम? सर यहाँ सब ये चाहते हैं कि रोटी गरम गरम लंदी लंदी आनी चाहिए, ठीक, सालन गरम गरम होना चाहिए, और उसके साथ पानी ठंडा होना चाहिए, या ठंडा होना चाहिए। उसके बाद कोल्ड ड्रिंक चिल होनी चाहिए, बर्फ वाली, और उसके 5 मिनट नहीं गुजरते, या अगर होटल में बैठे हुए हैं आप चाय भी ले आओ जी, हमारा उठने का टाइम हो रहा है। अच्छा, बूफे गरम चाय ले आओ। बूफे भी यही करते हैं। हम क्या कर रहे हैं? ये जो अभी हमने जिक्र किया कि सारा कुछ गरम गरम होना चाहिए, पानी ठंडा होना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक चिल होनी चाहिए, और उसके बाद गरम गरम चाय भी होनी चाहिए। तो हम अपने मैदे के साथ क्या कर रहे हैं? जुल्म कर रहे हैं। जुल्म कर रहे हैं ना। तो फिर वो जुल्म मैदा कितनी देर बर्दाश्त करेगा? फिर वो ब्लोटिंग भी ना करे, फिर वो आपको पेन वगैरह ना दे, फिर आपको तजाबियत ना दे, फिर उसमें सही बात है। वो आइसक्रीम भी खाते हैं, साथ थोड़ी देर बाद चाय पीते हैं, 5 मिनट बाद चाय पी लेते हैं गरम। अब सर ऐसा नहीं है। आप देखिए ना, शादी पे क्या हो रहा है, चावलों पर दही डाल के खाना इंतहाई जुल्म है अपने साथ, और लोग खाते हैं चावलों पर दही डाल के। दही के साथ मूली, खीरा, गाजर, प्याज, टमाटर और बंद गोभी, ये उसके साथ आप दही के साथ नहीं खा सकते। लेकिन लोग दही के अंदर डाल के इसको रायता बनाते हैं, फिर इस रायते को चावलों के ऊपर डाल के खाते हैं, तो क्या होगा? बीमारियां तो आएंगी। चावल शाम की खुराक नहीं है, तो रात सोने से पहले खा लेते हैं लोग। तो लोग तो आधी रात तक चावल खाते हैं। अच्छा, फिर दही जो है ये सिर्फ सुबह की खुराक है, वो भी हर एक के नहीं। अब जिस तरह के मसाइल हो चुके हुए हैं, लोग जितनी बीमारियों में जा चुके हुए हैं, अब हर बंदा दही नहीं खा सकता, हर बंदा दही की लस्सी नहीं पी सकता। सर दही रोज लोग कहते हैं रोज दही खाओ, उसमें रोज इसबगोल डाल के खाओ। अच्छा, आपने लोरियों को देखा होगा, सुबह नाश्ते में पाए खाते हैं। पाए क्यों खाने जाते हैं हम? एनर्जी के लिए, ताकत के लिए। अच्छा, अगर ताकत ले ही ली है
तो उसको वो पाए खाली खा लो, पाए के साथ जब नान लेते हैं, नान ठीक है या जौ की रोटी ठीक होगी? तो आप बेहतर बता जौ दें, की रोटी, जौ की बेहतर रोटी होगी। बहुत बेहतर होगी उसके लिए। गंदम की रोटी चलो ठीक है, लेकिन हम ना वो जो है नान खाते हैं, 2 कुलचे खा लिए 7 पाएगा। हाँ, तो वो फिर प्रोटीन के साथ आपने मैदा अंदर डाल लिया अपने मैदे में, तो फिर प्रोटीन क्या करेगी, और मैदा आपके साथ जो जुल्म कर रहा है पता ही नहीं। और ऊपर से हम कहते हैं कुलचे लाने हो भाई तिला ले, अच्छा तेसा तिल पा। पाते उन्हें खा भी लिए हमने, प्रोटीन भी चली गई अंदर। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਭਾਜੀ, ਹੁਣ ਖਾ ਲਿਆ ਨਾ ਨਾਸ਼ਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਲੋੜੀਏ ਕੀ ਆਂਦੇ ਆ, लस्सी ले आओ। लस्सी ले आओ भाजी मलाई वाली। उसने दही की लस्सी बनाई, उसको ठंडा भी किया, उसके ऊपर एक मोटी सी मलाई भी मार दी, लस्सी पी ली। मैं या आपके कोई भी उससे पूछें कि भाई ये लस्सी क्यों पी रहे हो, वो कहता है पावे गर्म होंगे ने। वो गर्म होंगे ने, तो तू गर्म प्रोटीन लेने के लिए आया क्यों था? और अगर खा लिया तो प्रोटीन डाइट लो, आपके मसल को स्ट्रांग करे, आपके जोड़ों को स्ट्रांग करे, आपको को एनर्जेटिक करे। तो अब आप फटाफट लस्सी पीने लग गए हो। अच्छा लस्सी पी ली, लस्सी पीने के बाद क्या होगा? सुस्ती आएगी, नींद आएगी, तो फिर क्या होगा? एक कप ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਮੱਗ ਚਾਹ ਦਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ हैं अपने नाल, मैदे नाल, या की कर रहे हैं? इंजन नाल की कर रहे हैं सर? अच्छा ये सर रूटीन है, वैसे आपने बात की है, ये तो वाकई में प्रैक्टिस चल रही है। लेकिन मैं आपसे ना वो पूछना चाह रहा था सर, अमानुल्लाह ने ना एक स्टेज ड्रामा था, उसमें मुझे पास आए और मैं गया देखने के लिए। तो उस स्टेज ड्रामे ने अमानुल्लाह ने कहा था कि ए लोरी है, सवेरे सवेरे उठ के नान खांदे ने, रात ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ तक नान खांदे ने, ਤੇ सुबह उठ के कहते ने या नान कढ़ ले या जान कढ़ ले। ठीक है, तो वो वाला काम है हमारा। हमें ये नहीं पता कि हमने अपने इस इंजन में, इस मशीनरी में हमने क्या डालना है। अच्छा मैं ये पूछ रहा था कि ये मसला तो रहता है, आपने बता दिया इसकी कॉज क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन अगर हमने खुद से ट्रीट करना है। अदरक, जीरा और पुदीना, 3 चीज़ों का कहवा बना के लें। अदरक, जीरा और पुदीना, ठीक है, 3 चीज़ों का सिर्फ कहवा बनाएं, कोई चीज़ और नहीं डालनी। अदरक अपने हाथ के अंगूठे का ये एक पोर, ये जो लाइन होती है ना पहली, इस लाइन से इधर वाला जितना अंगूठा का टुकड़ा बनता है, इतना का अदरक ले लें, उसको छिलका उतारें, मोटा मोटा काट लें। उसके बाद आप आधा चम्मच छोटा चाय वाला, हाफ टी स्पून जीरा सफ़ेद डाल लें, और 3 या 4 टहनियाँ सब्ज़ पुदीने की पत्तों समेत, ये जो सब्ज़ी वाले से गुट्ठी मिलती है, आप उसके 3-4 टहनियाँ लें पत्तों समेत, उसमें डाल दें, 2 गिलास पानी में डाल दें, चूल्हे पर रख दें, इसको हल्की आंच पे पकाएं। जब ये पकते हुए 1 गिलास रह जाए तो आप नीचे उतार लें, आप इसको छान लें, इसमें हस्बे ज़ायक़ा शहद डाल लें, शहद ना हो तो गुड़ शक्कर डाल लें, और इसके 2 कप कहवा तैयार हो गई है। एक खुद पिएँ जिसको ऐसा हो रहा है, और एक दूसरे फैमिली मेम्बर जो भी घर में है जिसने ये बनाया है, कोई किसी को भी वो पिला दें, सबको फ़ायदा करेगा। चाहे उसको गैस ट्रबल, ब्लॉटिंग है नहीं है, उसको तजाबियत है नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाना हज़म करने में, खाने को डाइजेशन कराने में, उसको हाजमा जुज़्वे बदन बनाने में इसका बहुत बड़ा रोल है। लेकिन अगर हम चाय पियेंगे, चाय का मिजाज क्या है? गर्मी, खुश्की, तजाबियत पैदा करना, गैस पैदा करना। चाय पीने वाले का पेट नज़र आ जाता है कि ये चाय पीता है, चाय पीने वाले की शक्ल नज़र आ जाती है, इसके चेहरे पे असरात कैसे हैं, इसका स्किन, उसका कलर कैसा है। और कहते नहीं, वो जा बस करी यार, तू चाय पी के सड़िया पे, ऐसी है ना, सख्त गर्मी लगे हुए, सख्त गर्मी में लगे। अच्छा सख्त गर्मी में किसी कह दो पानी पियो यार गर्म करके, कहता ले गर्म पानी नहीं पी सकता मैं। आपको कमेंट आएंगे नीचे, ये पागल है जो आपको गर्म पानी बता रहा है गर्मी में। तो चाय ठंडी करके पीते हैं, बर्फ डाल के पीते हैं, चाय भी तो गर्म पी रहे हैं ना, चाय पिए जा रहे हैं हम। नहीं, जो आपने बताया ये अदरक और जीरा और पुदीना। अच्छा, इसकी क्वांटिटी क्या है और कब पीना है इसको? सर ये सुबह दोपहर शाम 3 टाइम इसका 1-1 कप। क्वांटिटी 1 पूरा कप? 1 पूरा कप एक बंदे के लिए, 1 वक्त। और इसको ताज़ा बनाना है। मैंने एक दफ़ा किसी को बताया, मैं एक लाइव टीवी प्रोग्राम करता था, उसमें मैंने बताया, तो उन्होंने बना के तो उसके थर्मोस भर के तो फ्रिज में रख दिया। अच्छा, वैसे मुझे बात बताएं ये कि आपके, मैंने कुछ क्लिप्स पहले भी देखे थे और आपसे मेरी ऑफ द रिकॉर्ड एक बार बात हुई थी, आपने कहा था कि फ्रिज नहीं होनी चाहिए घर में। हाँ, क्यों नहीं होनी चाहिए? फ्रिज के बगैर तो गुजारा ही नहीं है। अच्छा, जब चलें हम जापान चलते हैं, मैं ले चलता हूँ आपको। वहाँ पे क्या, जापान के जो फैक्ट्री ऑनर्स हैं, जो फ्रिज, फ्रीजर्स और स्प्लिट एसी, विंडो एसी वगैरह जो बनाते हैं, जो कंपनियां बनाती हैं, उनके ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स जो है कंपनी के मालकान, सर आप उनके किसी घर में आपको
ये चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। अच्छा, जब फ्रिज नहीं थी तो क्या हमारे खाने उस वक्त नहीं रहते थे? कुरान में अल्लाह फरमाते हैं उम्दा और तरोताज़ा खाओ, अज़ का तामन, उम्दा और तरोताज़ा। कुरान में सूरह बकरा की चैप्टर नंबर 2 वर्स 259, फनजुर इला तामे का व शराबे का लम यतसन्ना, क्या इंसान अपनी खुराक खाने और पीने वाली चीज़ों पे गौर करो, ये कतन गला सड़ा तो नहीं है। अब मैं नमी का एक एग्जांपल देते हुआ आऊँगा। नमी अगर दीवार पे हो तो टेक्सचर ख़राब, सीमेंट उखड़ेगा, प्लस्तर उखड़ेगा, और अगर बाथरूम में नमी आए टाइलें भी गिरेंगी, गिर जाती हैं। नमी। अगर नमी औरतें कपड़े धोती हैं, बाहर डालती हैं आजकल गर्मी में धूप में, जब वो खुश्क हो जाते हैं तो उनको अंदर ले आते हैं। अब वो और मासी काम वाली दोनों मिलके उनको कपड़ों को तय कर रही होती हैं। जिस कपड़े में माइनर सी नमी हो, यानी 95% वो ड्राई हो चुका है, स्मेल करता है वो कपड़ा, 5% अगर उसमें नमी रह गई है तो वो उसको तय करके उन्हीं कपड़ों में कबड़ में क्यों नहीं रखती? नमी से, उस 5% नमी से जो बहुत मामूली सी है, उससे फंगस आएगी, उल्ली लगेगी, बैड स्मेल होगी, ताफन पूरे कबड़ में फैलेगा। नहीं रखती। वो कपड़े हमारे घरों में डाइनिंग की कुर्सियों पे इधर उधर ड्राई होते हैं, पड़े होते हैं। कितनी नमी थी? मामूली सी। अब फ्रिज खोल के देखें कितनी नमी है, मामूली या उससे कोई 100 गुना ज्यादा। तो उस नमी में, उस ठंडक में, अभी हम गैस की बात नहीं कर रहे कि वो उस फ्रिज के अंदर जो गैसेस फिर रही हैं वो क्या कर रही हैं। सर गलने सड़ने का अमल तो उसमें शुरू हो चुका, और वहां से आप बीमारियां ले रहे हैं। आटा गूंद के रखा हुआ है फ्रिज में, कितने दिन पड़ा होता है? मैं कहता हूँ 2 घंटे रख के, तो 2 घंटे के बाद 1 चम्मच आटा लेके करीब किसी स्कूल कॉलेज में चले जाएं जहाँ पे माइक्रोस्कोप होती है। स्कूल में साइंस की लेबोरेटरी होती है, माइक्रोस्कोप होती है। आप उस माइक्रोस्कोप के नीचे 1 चम्मच आटे को सिर्फ 2-3 घंटे के बाद देखें, आपको उस माइक्रोस्कोप से जो कीड़े नजर आएंगे, सिर्फ 2 घंटे में इतना कुछ हो गया। और आपके मेरे यहाँ किसी के घर में भी 3-3 2-2 दिन आटा गूंद के पड़ा हुआ है। ख़वातीन कहती हैं काश हमारे कोई ऐसे पैसे आ जाएं, घर में कोई ऐसा हो, कोई मतलब फरावानी आए पैसों की, कोई पैसे आए, मैं जोड़ के मैं कांटे ले लूं, मैं कोई एक आध कोका बना लूं, मैं कोई चेन ले लूं, एक आध अंगूठी काश कहीं बन जाए, मैं कमेटी डालूं, कुछ बन जाए। यार ये सारा कुछ ना सर, सारा कुछ ऐसे हो सकता है। पता कैसे? फ्रिज उठाओ बेच दो, फ्रिज का बिल बचेगा। सर एक किसी का भी, मैं कहता हूं गौर कर लीजिए, एक फ्रिज में जो चीजें हमने रखी हैं उन चीजों की मालियत कितनी है, कितने की होंगी वो चीजें, और उसके लिए हम 24 घंटे जो फ्रिज चला के इनको बचा रहे हैं, बिल ज्यादा पैसों का है या चीजें ज्यादा पैसों की है? बिल तो पड़ता ही पड़ता है, तो पड़ेगा, बिल तो पड़ना ही पड़ना है ना। तो अगर हम बिल जो है वो उस पर ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं और चीजें हमारी जो है, आजकल आप किसी जूस कॉर्नर पे जाके देखिए, लोगों ने सारे आम जो है ना वो ऐसे करके निचोड़ के उनका जूस निकाल के ना, गुद्दा निकाल के उन्होंने उसके फ्रीजर के अंदर फ्रीज किया हुआ है। उधर से वो सारा गंदा गला सड़ा ठंडा फ्रीज वो निकाल कर सारा वो आपको मिल्क शेक बना के बेची जा रहे हैं। ठीक है, हम भी पीते हैं, कहते हैं यार वो तो फ्रीज किया हुआ था, ठीक है, कहते हैं दे दो। स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक ठीक है, हाँ उसका भी फ्रीज किया पीना चाहिए ना, पीना चाहिए स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक। पिया वैसे कभी? पिया है, बड़ी बात है। दूध में कोई खट्टी चीज डालें तो दूध फूटता है कि नहीं, खराब होता है कि नहीं? हाँ कहते हैं खट्टा हो गया दूध खराब हो जाता है, फट जाता है। स्ट्रॉबेरी खट्टी है, फटा हुआ क्यों नहीं नजर आता? उसकी वजह यह है कि हम स्ट्रॉबेरी लेते हैं बर्फ फ्रिज की रखी हुई ठंडी, उसके बाद हम दूध लेते हैं फ्रिज से ठंडा, दोनों को शेक किया, जूसर में डाला, शेक कर दिया, स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक बना दिया। जब वो गिलास में डालने लगते हैं तो हमने गिलास में फिर कुछ बर्फ आइस क्यूब डाले होते हैं, बर्फ के टुकड़े डाले होते हैं। मार्केट वाला होगा तो वो बर्फ तोड़ के थोड़ी सी बीच में वो डाली हुई है, उसने वो डाल दिया, हम ठंडा ठंडा चिल कर रहे हैं। स्ट्रॉबेरी ताज़ा लें, बिल्कुल ताज़ा स्ट्रॉबेरी लें, रूम टेम्परेचर जो रेडी से लेके आए, और घर में रूम टेम्परेचर वाला दूध लें, फ्रिज वाला ठंडा ना हो। दोनों को शेक करके सिर्फ 2 मिनट इंतजार करें, आपके गिलास में दूध फुटकियां बन जाएगा, फुट गया होगा। क्योंकि दूध में जब भी कोई तुरशी शहद डालेंगे तो फटती है, दूध फट जाता है। अब ये बताएं कि जो लोग स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक अब तक पी चुके, बर्स, फुलबेरी, स्किन डिजीज, स्किन प्रॉब्लम, मैदे के मसले, जिगर के मसाइल, आगे किडनीज तक के इश्यूज इस स्ट्रॉबेरी के मिल्क शेक से आ रहे हैं और लोग अभी तक लगे हुए हैं। आज मैंगो का सीजन है, आम खा के लस्सी पीना चाहिए थी ना,
कच्ची लस्सी कहते हैं ना, उस दौर में पीनी चाहिए थी जब हम देसी खुराकें लेते थे, देसी पंजीरी होती थी, देसी घी होता था, देसी गंदम होती थी, हर चीज़ हमारी देसी होती थी, बंदे भी देसी थे। और फिर वो आम जो है वो दरख्त पे पका हुआ आता था और उसको खाते थे, उसको कहते हैं टबके का आम, दरख्त पे पका हुआ। जब वो खाते थे तो उस दौर में उसकी एनर्जी लेवल बढ़ता था। तो उसको काउंटर करने के लिए हमारे बड़े तबीब या वो कहते थे कि भाई इसके साथ कच्ची लस्सी पियो। अब इस दौर में आम खा के, वो भी ये केमिकल मसाले से पका हुआ, और वो खा के उसके साथ कच्ची लस्सी पीना अपने साथ जुल्म है। अच्छा, ये बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, इसी के साथ एक और मेरे माइंड में सवाल आ रहा है कि अक्सर ये रमज़ान में बहुत प्रैक्टिस होती है, दूध लेके दूध के अंदर स्प्राइट ऐसे डाल के दूध सोडा पी लिया। अच्छा, जैसे ही आपने दूध सोडा बनाते हैं, कभी आपने देखा दूध के ऊपर वो बिल्कुल बन जाती है, जल्दी पी लो, फुटकियां बन जाएंगी, फटाफट पी लो ना, तो फुट गया है वो स्प्राइट डालने से, या 7 अप या कोई भी आप कोल्ड ड्रिंक उसमें डाल रहे हैं, तो जिसको हम दूध सोडा कहते हैं, ये बहुत बड़ा पॉइजन है। कहते हैं बड़ा रिफ्रेशिंग चीज है ये। हाँ, 2-2 गिलास 3-3 गिलास। फिर अस्पतालों के रश देख लीजिए, पड़े हैं ना कितने बड़े। अब और अस्पताल बनाई जाएं, जितने मर्जी बना लें, कौम को सीधा रास्ता बताएं, कौम को सीधा रास्ता समझाएं, बीमारियों से बचाएं, बैक टू नेचर। सर बैक टू नेचर नहीं होगा तो ये बड़े बड़े अस्पताल जितने हमने खड़े कर लिए हैं, इसको इन अस्पतालों के 10 टाइम और ज्यादा आप अस्पताल खड़े कर लें। इतना रश है हॉस्पिटल्स के अंदर, आप यकीन करें, मैंने तो विटनेस किया, नए नए हॉस्पिटल खुलते हैं। आज मैंने एक पेशेंट देखा है, उसके बाजू पे यहाँ पे एक ट्यूमर बना, वो ट्यूमर डॉक्टर से नहीं संभाला जा रहा, नहीं ठीक हो रहा, तो भाई जवाब दे दो उसको। उसने कहा जी ट्यूमर तो नहीं ठीक। मैं कौम पे हैरान हूं कि डॉक्टर या कोई भी अगर आपके किसी हिस्से का इलाज नहीं कर सकता तो आप इलाज करने वाला ढूंढे ना। आप क्या करते हैं, उन्होंने उसको क्या किया जी ट्यूमर वो नहीं ठीक हो रही, बिगड़ रही, ओके। उसके बाद वो ट्यूमर नहीं ठीक कर सका, जो ट्यूमर नहीं ठीक कर सका वो मशवरा दे रहा है फैमिली को कि इसका बाजू कटवा दें। आज सर वो मेरे पास पेशेंट आया पिंडी से, उसका बाजू काट दिया यहाँ से उन्होंने, कि जी कैंसर हो गया हुआ है इस ट्यूमर में। क्या कैंसर बाजू काट जाने से खत्म हुआ? नहीं हुआ, कैंसर तो पूरी बॉडी में फैल चुका हुआ है, वो खुलिए कैंसर के फिर रहे हैं। अब उससे क्या हुआ, बाजू कट गया हुआ। जब बाजू कटा तो सर वहां पे अब कितनी सारी जगहों से वो फूट रहा है, वो कितनी सारी जगहों से नुकीले उसकी चीजें फूट रही हैं। जैसे कि दरख्त काट दें तो वहां से और दरख्त फूटते हैं, निकलते हैं, इस तरह हो रहा है। और उसको सीवियर पेन और मसाइल शुरू हो गए। फिर उन्होंने कहा जी केमो करवाएं, केमोथेरापी पे लगा दिया। मेरे पास आ जाएं, मैंने उनसे पूछा कि कैंसर के खुलियों के टेस्ट कहाँ हैं? एक भी टेस्ट नहीं सर, खुद से डिसाइड कर लिया, सारा कुछ खुद से बाजू तक कटवा दिया, बाजू भी काट दिया। मेरे पास आज पूरा रिकॉर्ड है, उसके पास सारी फोटोकॉपियां मेरे पास हैं। 5 डायग्नोस्टिक टूल्स जिसको हम तशखीस करने के लिए यूज कर रहे हैं ना इस वक्त डॉक्टर्स, 5 वर्ड डॉक्यूमेंट वो होता है जो रिसर्च पेपर्स और उसके बाद प्रॉपर किसी जर्नल्स में छपता है। वो वर्ड रिसर्च पेपर चीख कर कह रहे हैं सीटी स्कैन, एमआरआई, पेट स्कैन, फेब्रोस्कैन और उसके बाद बायोप्सी, ये ना करवाएं। ये डायग्नोस्टिक टूल्स नहीं है, बल्कि इनकी वजह से कैंसर आता है, और अगर कैंसर है तो इनकी वजह से कैंसर स्प्रेड होता है, फैलता है, बढ़ता है। और हम इसको एज डॉक्टर जितने भी हैं, हम इसको डायग्नोस्टिक टूल यानी तशखीस करने के तौर पे ले रहे हैं। हम इसको काटी जा रहे हैं और उसके बायोप्सी करवा रहे हैं। कैंसर नहीं भी होना तो हो जाएगा, और अगर हो चुका हुआ है और बायोप्सी में आ गया तो बायोप्सी करने के बाद वो कैंसर तेजी से और बिगड़ेगा और बिगाड़ देगा उस मरीज को। आपका क्लिप था जिसमें आपने कहा था बायोप्सी से भी कैंसर होता है। जी होता है ना, तो यही तो हो रहा है कि वो कट कर दिया ना उसको, इधर से किसी की एंडोस्कोपी की, आप एच प्रोरी ढूंढना चाह रहे हैं तो यार उसको ब्लड से करवाओ, उसका ब्लड से टेस्ट करवाओ, एच प्रोरी, IgA, IgG, IgM बाई एलाइजा मेथड करवाओ, नजर आ जाएगा, वहां से पता चल जाएगा। तो वो क्या किया, एंडोस्कोपी करनी है, कैमरा गया और कैमरे से उसने दिखाया। अब ये फर्ज करें ये बाजू है, यहाँ पे जो चीज़ है आपको और मुझे आंख से, कैमरे से भी सबको नजर आ रही है। अगर ये ऐसे हो गया, ये बाजू ऐसे है, तो आप मुझे बताइए कैमरे के पास ये तो नहीं है कि वो इसको हटा के सिलवटें सीधी करके तो अंदर तक तो नहीं दिखाएगा, नहीं दिखा सकता। दूसरी बात एक और हो रही है कि जब भी एंडोस्कोपी होती है या नीचे से कैमरा डाल के कोलोनोस्कोपी होती है, तो डॉक्टर वहां से
कट करता है कुछ पीसेस को, निकालता है और वापसी के लिए भेजता है। वो जो कट लगे वो जख्म नहीं बने, बिल्कुल वो नहीं। जख्म कौन ठीक करेगा? कौन ठीक करेगी? वो पेशेंट या उसके घर वाले खुद ठीक कर लेंगे। बिगाड़ कौन रहा है? मसीहा। वो मसीहा है जिसको पता भी नहीं है, जिसको ये पता है सर कि वैसे ये जो क्या मैंने हुआ क्या कट है? लगाए हैं और इन कट से ये जो जख्म होंगे ये जख्म बाद में नहीं, ठीक पेशेंट को होंगे तो पता नहीं भी नहीं होंगे। सर हुआ क्या है। पेशेंट बेचारे को क्या पता है? पेशेंट तो वो कहता है तो ब्लाइंड ट्रस्ट करता है। वो सर मैं कहता हूं उस पर ट्रस्ट करें ना जिसका आपको पता चल गया हुआ है। जो कहता है जो आपके मतलब देखे ना आंख खराब हो जाए तो इसके ये मतलब थोड़ी आंख निकाल दो, आंख का इलाज करो। नहीं हो सकता तो वो ढूंढो जो आंख का इलाज कर ले। ये थोड़ी है कि आंख निकाल दो, आंख निकाल दोगे तो फिर डॉक्टर आपके हाथ लेके पकड़ के सारी उम्र आपको चलाता रहेगा, आपके Right. साथ रहेगा? नहीं राइट। रहेगा। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे फूड के हवाले से पहले और मैंने आपसे एक सवाल किया था खाना। आपने एक बार कहा कि खाने को प्रेशर कुकर में ना बनाएं। एक तो खाने को प्रेशर कुकर में क्यों ना बनाएं? तो हर घर में प्रेशर कुकर चल रहा है। इसकी जापानियों ने सारों ने प्रेशर कुकर उठा के अब फेंक दिए, घरों से फेंक दिए, तोड़े हैं कि किसी और मुल्क में भी ना ये चले जाएं, लंडे की तरह ना बिकें। क्यों? आप देखें ये प्रेशर है, आपने इसको इस प्रेशर कुकर के अंदर जो चीज रखी, क्यों रखते हैं? कि हम आसानी से ये जल्दी बन जाती है हांडी, गल जाए और जल्दी बन जाए। ठीक है, गलाने के लिए। अब मैं साबित कर दूंगा आपको अभी कि ये गलता नहीं है, फटता है। आपने दाल डाली, चने डाले, गोश्त डाल दिया, जो भी डाला, प्रेशर दिया, नीचे सेक है आग का, नीचे से सेक आग का, आग की हीट है और ऊपर से उसका प्रेशर है जो उसके अंदर वैक्यूम बन रहा है और प्रेशर दे रहा है। दोनों चीजों के दरमियान में आपकी चीज गलती नहीं है, फटती है, फट जाती है। और वो फटी हुई चीजें आपके लिए प्रॉब्लम है, मसाइल है। तो कभी भी प्रेशर में नहीं रखना चाहिए, ना प्रेशर करना चाहिए। यानी कि आप कह रहे हैं सिंपल देसी में हांडी बना लें? सर अगर मैंने कीमा गलाना है, सर मट्टी की हांडी में रखे ना, नहीं करना। आप उसी प्रेशर में ही करना चाहते हैं, अगर करना चाहते हैं तो उसको बतौरे हांडी यूज कर लेना, ढक्कन उठा दें उसका, कुछ भी ना करें, उसी में डाल के रख दें। यार टाइम तो लगाएं थोड़ा सा, उसको पकने का जो टाइम है वो तो करें। और अगर आप करने के जल्दी के चक्कर में है कि ये ऐसे देखो जी आजकल जितनी कढ़ाइयां रात को बनती हैं सारी प्रेशर में है, तो फिर बंदों के प्रेशर देख ले कहाँ जा रहे हैं ना, उनका प्रेशर। अच्छा, वैसे आजकल ट्रेंडिंग में है एयर फ्रायर। एयर फ्रायर ठीक है या एयर फ्रायर नहीं होना चाहिए? उसके ऊपर बड़ी डिफरेंट तरह की बातें आ रही हैं, एयर फ्रायर यूज करें ना करें, ठीक है वो चीज़? सर बात पता है क्या है, फितरत और नेचर जो आपको सिखा रही है ना, मैं एक जुमला देता हूं, एक उस्ताद का इंतखाब करें, एक उस्ताद का इंतखाब करें और वो है फितरत, उसको सीखें। शाम को 5 बजे के बाद, 4-5 बजे के बाद आप मुझे परिंदों को कभी खाता हुआ दिखाएं कहीं भी। ये आपके प्लॉट है ना, ग्राउंड है, आप इसके अंदर कुछ दिन कोई वो बर्तन में कोई दाना शाना डाल के रखें। मैंने रखे हुए वैसे घर तो पे। आप परिंदों को देखें, परिंदे खाते हैं? नहीं खाते, शाम नहीं को खाते। जानवरों को देख लें, खाते हैं? नहीं खाते। और हम 24 घंटे खाते हैं, हर वक्त खाते हैं। हम खाने के लिए जिंदा सर, जिंदा रहने के लिए नहीं खा रहे, खाने के लिए जिंदा रह रहे हैं। एक अभी फर्ज करें एक बंदा एक ऑफिस में गया, वो एक कमरे में किसी को मिला, उसने वहां उसको कहा कि अच्छा जी क्या पियोगे? उन्होंने कहा यार बोतल ले आओ। उसने बोतल पी ली, वो बाहर निकला, वहां से बोतल पी के निकला, 2-4 मिनट के बाद वो दूसरे कमरे में गया, वहां एक और मिल गया, उसने कहा क्या पियोगे? तो सर इधर से साथ वाले कमरे से अभी कोल्ड ड्रिंक पी है। अच्छा वो तो कोलों भी है, तो फिर मेरे को चाय पिला। ओ यार आप अपने मैदे के साथ क्या कर रहे हो? उसे को भाई ये देख तू मुझे माफ कर, तू फिर भी पिलाना चाहते? जवान जाने की हो गया नहीं, वो कहते हाँ ते फिर वो जवान जान ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, नहीं फिर कहते फिर वो ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। नहीं कहते ने फिर चंगा भला सुता सी, पता नहीं उठिया नहीं, फिर खाना भी खाता सी उन्हें, खा के सुता है और उठिया ही नहीं। ऐसा ही है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैंने एक सवाल आपसे करना है, उसके बाद मैं लास्टली इसके ऊपर हम कंक्लूड करेंगे डिप्रेशन को। बड़ी अच्छी बातें आपके साथ मेरी चल रही हैं, मैं चाह रहा हूँ और भी करें, लेकिन जारी बात है आपका भी टाइम बहुत कीमती है। आपने गोश्त के हवाले से जिक्र किया एक बार कि गोश्त कौन सा खाना चाहिए, कौन सा गोश्त नहीं खाना चाहिए। उसमें आपने कहा दुम्बा प्रेफरेबल है और ऊंट का गोश्त है, इसकी क्या वजह? देखें दुम्बा जो है इस वक्त मैंने इस साल भी कुर्बानी पे दुम्बे लिए,
आप भी शुमाली इलाका जात में अभी बात कर रहे थे, तो जब हम ऑफ द रिकॉर्ड बैठे थे आप बात कर रहे थे, आप भी नारायण का गान की तरफ, सारे लोग जाते आते हैं शुमाली इलाका जात में। आप देखें आज हम ऑर्गेनिक फूड ढूंढ रहे हैं कि ऑर्गेनिक हमें सब्जियां मिलें, ऑर्गेनिक फल मिलें, ऑर्गेनिक खाने पीने वाली चीज़ें मिलें, फिर दवाइयाँ बुलाती क्यों मिले? हम ऑर्गेनिक मेडिसिन की तरफ क्यों नहीं आ रहे? हमने अंग्रेजी दवाइयाँ, एक जुमला कहने दीजिएगा और बड़ा कमाल का जुमला है, हम अपने बड़ों से हमने सुना है कि हम इस खित्ते में अंग्रेज आया और हम अंग्रेज के गुलाम थे, ठीक है, आज़ादी मिल गई, हम पहले अंग्रेज के गुलाम थे, आज हम अंग्रेजी दवाइयों के गुलाम हैं, या नहीं है? बिल्कुल है। ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक मेडिसिन की तरफ भी आ जाओ। अब ये जो दुम्बा है ना, ये शुमाली इलाका जात में जिन पहाड़ों पे ये चरता है, जंगली जड़ी बूटियां खाता है, सारा ऑर्गेनिक फूड है। कोई पोल्यूशन है वहाँ? कोई पोल्यूशन है गाड़ियों की? कोई और ऐसी खाद लगती है उन पहाड़ों पे? कोई जाके खादें लगाता है उन जड़ी बूटियों को? कोई नहीं। वो ये हम जो पानी लाहौर में या कहीं भी बैठ के पी रहे हैं ना, या मिनरल वाटर, सारा टैप वाटर है, बॉयल वाटर है, एक भी मिनरल वाटर किसी बोतल में नहीं। अच्छा, शॉपर बैग पे हमने पाबंदी लगा दी है कि शॉपर बैग नहीं होगा, इसमें चीज डालते हैं बीमार करती है, प्लास्टिक है ना, तो प्लास्टिक की बोतल में पानी, प्लास्टिक की बोतल में और बड़ा बिस्किट्स आते हैं, बिस्किट्स, वो रैप और चिप्सें और बहुत कुछ है, वो ठीक है। सो हमारे यहाँ कहीं भी किसी जगह पे मिनरल वाटर नहीं है। अब आप अंदाजा कीजिएगा कि आटा गूंदा जा रहा है किस पानी से? टूटी की पानी से। होटल पे कहीं भी वो उससे आटा गूंद रहा है, और बस जगहों पे होटलों में तो ये पोजीशन है कि ज्यादा आटा गूंदना हो तो बंदा उसमें खड़ा होकर पाँव के साथ गूंद रहा है। अच्छा, दूसरा सीन, वो गंदे टमाटर गले सड़े जो भी उनके पास पड़े हैं, बचे हुए हैं, उनको इससे क्या, उन्होंने खुद थोड़ी खाने हैं, मुझे और आपको खिलाने हैं, हमने तो कढ़ाई का ऑर्डर दे दिया, तो उसने वो सारे गले सड़े भी बीच में डाल डूल के हमें कढ़ाई बना दी, सब कुछ दे दिया। उसने लाके जग में पानी रखा। ये मैं मोटरवे से आ रहा था तो मेरे साथ कोई दोस्त थे, तो वो कहते हैं, एक कॉन्फ्रेंस से आ रहे थे, कोई डॉक्टर थे, कहते सर आप तो खाते नहीं है, चलो सानू दे खान दो। मैं कहा चले मैं रुक जाता हूँ, नमाज वमाज पढ़ते हैं, उसके बाद आपने जो खाना है वो खा लीजिएगा। अब वो उसने होटल वाले ने पानी ला के रखा, जग में ला के रखा, तो उसको वो एक डॉक्टर कहता है बात सुनो इधर आओ, तो गरीब आदमी हम, सर क्या हुआ? जग उठाओ, गिलास उठाओ, मिनरल वाटर की बोतल लेके आओ। मैंने उसे कहा यार जग रहने दे, इनको मिनरल वाटर ला दे। मैंने वो जग में से पानी डाला, पहले मैंने चेक किया कि नॉर्मल है, ठंडा नहीं है, ओके, मैंने उसको ले लिया, मैंने पीना शुरू कर दिया। तो वो मुझे कहते हैं कि यार आप इतने समझदार हो गए तो आप ये जग वाला पानी, टूटी वाला पानी पी रहे हैं, तो मिनरल वाटर कहा तो है ना उसको, वो आ जाता है, वो लेते। मैं क्या किसी बोतल में मुझे बताएं मिनरल वाटर है, तो चलो साफ सुथरा तो होएगा ना, कुछ तो होएगा, इधर नालों तो चंगा है। मैं क्या ओके डन। मैं क्या चला, अब मैं तुम्हें एक विजिट कराता हूँ। मैं उठा, उनके किचन में हम ना ऐसे ही किसी तरीके से घुस गए, एक लंबी स्टोरी है, बहरहाल हम किसी तरीके से उनके किचन में चले गए। किचन में गए तो मुझे किसी ने देखा, उन्होंने कहा जी आप इधर किधर? मैंने कहा यार वो थे अरशद एक होंदा सी मुंडा, उन्होंने मिलना है। अच्छा, वो चुप करके उन्होंने कहा अच्छा अरशद होएगा कोई? उन्होंने कहा भाई मैं नवा आया। उतनी देर में हमें को 5 मिनट मिल गए वहां पे रैकी करने के। सर वहां मैंने देखा, मैंने उसे कहा सर, मैंने को डॉक्टर साहब इधर आओ, लुक एट दिस। उधर एक कोने में एक बंदा खड़ा होके ना ऐसे ऐसे हिल रहा। मैंने कहा उसको देखते हैं। उधर गए तो वो देखा तो एक बड़ा सा वो बर्तन सा बना हुआ, उसके अंदर घुसा हुआ और पाँव से आटा गूंद रहा है, लंबे लंबे उसकी टांगों पे बाल हो और वो पसीने से शराबूर हो, और सारा उधर जेड़ा जाती बॉडी दा पसीना सी ना ओदे विच जा रहे हैं। अब मैंने कहा आगे चलते हैं। उतनी देर में एक और बंदा, मैं कहा वो देखें टमाटर नीचे देखें, वो चूहे भी फिर रहे हैं, टमाटर गले सड़े या सारा कुछ। मैं कहा चलो अब। उतनी देर में बंदा है, भाई आप इधर किधर? मैं कहा यार फलां को मिलना है। ऐसे तो उसने आना कोई नहीं होता। मैं कहा चलो आ गए पूछने के लिए, पहले होता था किसी दौर में इसलिए आए। कहता अच्छा नहीं अभी कोई नहीं। मैं कहा चलो हम वापस चले जाते हैं। कहता नहीं उधर नहीं जाना, उधर मालक बैठे हैं, उनको पता चल जाएगा, अभी इधर किधर घुस आए। मैं कहा फिर क्या करें? उसने कहा पिछले दरवाजे से निकलें, बैक डोर से निकलें, उधर एक तंदूर है उधर से बाहर निकलें, ऊपर से वो ग्राउंड आगे मस्जिद के पास से होते हुए आप फ्रंट डोर से फिर आगे अपने टेबल पे बैठ जाए। मैं कहा चलो ये सबसे अच्छा है। उधर बाहर निकले तो सर उधर ना क्या सीन था, उधर तंदूर वाला नान लगा रहा है, रोटी लगा रहा है।
ऊपर से गर्मी थी। मैंने उसे कहा, मैं इधर आ, यहाँ देख तमाशा दिखाता हूँ। वो 2 डॉक्टर 3 जो मेरे साथ हैं, मैं इधर आओ, मैं कहा जरा खड़े होकर ना इसको यहाँ से वॉच करो। और ये सीन सारा आपने गली मोहल्ले में भी देखा होगा। वो रोटी बना रहा है, वो ऐसे करके पेड़ा किया उसने, वो ऐसे करके रोटी बनाई उसने, थोड़ी सी की, अब उसको पसीना आया हुआ था, उसने ऐसे लाके इधर एक हाथ पे रोटी इधर की उसने, साथ ही ये किया, साथ ही ये किया, सारे तंदूर में लगा दी। मैं क्या, मिनरल पियो तुसी मिनरल वाटर पियो, इन्हां नूं ना वेखो कि इधर क्या हो रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है। और ये हर तंदूर पे आपको ये सीन, लाहौर हो कोई शहर हो, आपको अगर आप ये ऑब्जर्व करें आपको पता लग जाता ये है। लगेगा आप खड़े होते सही ये हो रहा है। और हम मिनरल वाटर के हम जो बात कर रहे थे ना वो दुम्बे की, दुम्बा जो है सर वो जिन पहाड़ों पे चरता है, जंगली जड़ी बूटियां, कुदरती माहौल, अच्छा इन्वायरमेंट, पोल्यूशन कोई नहीं, वो जड़ी बूटियां खाता है जिन जड़ी बूटियों में अल्लाह ने बेशुमार शफा और बीमारियों से बचाव का तरीके रखे, वो खाता है। और उसके बाद मिनरल वाटर तो वो पीता है जो चश्मों का है, चश्मों का पानी पीता है। तो ताकत उसमें होगी या हमारे ये बकरे जो आजकल हमारे यहाँ फार्मी बकरे हैं और जिनको फीड डाल के टीके लगते हैं, टीके लगा के फीड डाल के, अच्छा कुछ भी ना करें। हम कहते हैं कि बहुत सारे पंजाब में ऐसे हैं जो कहते हैं हम अपने खेतों में खुद पालते हैं। तो भाई पहला सवाल गौर कर लें, आप उनको जो चारा डालते हैं वो खाद वाला है कि नहीं? खाद तो लगी ना। अच्छा मैं आपकी बात में ऐड कर दूं, मैं नॉर्दर्न एरियाज गया एक बार, बटखेला ऊपर पहाड़ पे गए थे हम, उधर एक मुर्गी थी वाइट से कलर की, जो आम मुर्गियां होती हैं, वो मुझसे पकड़ी नहीं गई, इतनी फुर्तीली, इतनी मेरे पास एक पेशेंट आई बड़े फैमिली, उनमें से एक लड़की थी, वो बड़ा चिकन खाने का यूनिवर्सिटी में इधर उधर बड़ा शौक से वो करती थी। अब मसाइल उसके मैदे के बिगड़े हुए, हालात काफ़ी ख़राब, चेहरे पे भी वो कीलमा से दाने चाहिए और इस तरह के पिंपल्स। तो मुझे कहती हैं अंकल ये मुझे ठीक कर दें, बस मेरा वो जो है ना वो एनुअल को डे आने वाला है और मैं चाहती हूँ मैं ठीक हो जाऊँ। मैं कहा आपके इख्तियार में। मैं कहा चले आज आप क्या कहा के आए, पिछले 1-2 दिनों में बताएं क्या खाया। चिकन की डिशें थी। मैंने कहा बेटा आप ना चिकन छोड़ दो, मुर्गी खा लो। तो वो एकदम कहती हैं अंकल सर आप ये कैसे, सर मैं चिकन मुर्गी नहीं होती, चिकन भी तो मुर्गी होती है। मैं कहा नहीं बेटा फ़र्क होता है। अंकल वो कैसे? मैंने कहा बेटा आपके मामा बाप बैठे हैं, इनको पता होगा, चलो आपको मैं वैसे कर देता हूँ। मैं कहा चिकन वो है जिसके पीछे आप 1.5-2 साल का बच्चा छोड़ दें तो बड़ी आसानी से उसको 4 कदम पे पकड़ लेगा। कहते हैं अंकल मुर्गी, इसी को भी तो मुर्गी कहते हैं ना। मैं कहा नहीं मुर्गी, मैंने कहा मैं आपको एक ला देता हूं किसी गांव से, और आपके जितने कजन हैं, आपकी अम्मी की तरफ से जितने कजन हैं ननियाल में और ददयाल में, सारे कजन इकट्ठे कर लो, या मैं आपकी यूनिवर्सिटी में छोड़ देता हूं, यूनिवर्सिटी में छोड़ देता हूं और पूरी यूनिवर्सिटी को चैलेंज है मुर्गी पकड़ के दिखाएं। मैं कहा जो ना पकड़ी जाए वो मुर्गी, जो पकड़ी जाए वो चिकन। बिल्कुल ठीक है। तो मैंने कहा उसमें से, अब मैंने कहा जो नहीं पकड़ी जा रही ताकत उसमें ज्यादा है या ये बीमार, दोनों में कौन है? बिल्कुल बीमार। इसकी सर इसके अंदर आर्सेनिक इसकी फीड में और उसके बॉडी में इतना आर्सेनिक आ चुका हुआ है जो आपको कैंसर तक ले जा रहा है, पीसीओडीज कर रहा है, खवातीन में पॉलिसिस्टिक ओवरीज, फाइब्राइड, मैसेज, गिल्टियां, रसोलियां, उनके गायनी के इश्यूज, उनके हेयर ग्रोथ, कई सारे मसाइल। सर मैंने लाइफ में 2 बच्चे देखे हैं, 2 बच्चियां देखी हैं, आप हैरान हो जाएंगे। एक बच्ची मेरे पास आई, उसकी 5.5 साल उम्र, 4.5 साल उसकी उम्र और 3.5 साल की उम्र से उसको मेंसेस साइकिल पीरियड स्टार्ट हो गए थे। कभी आपको नहीं मिलेगा इतनी कम उम्र में बच्चा बालिग हो जाए। उसके बाद एक आए, वो मेरे पास एक और केस इसी तरह का आया, उसकी 3.5 साल 4.5 साल उम्र और वो कहते हैं कि हमें 2.5-3 साल की उम्र से इसको मेंसेस स्टार्ट हो गई। चिकन में ब्रायलर मुर्गी आर्सेनिक बहुत है जो कैंसर तक कर रहा है, मुख्तलिफ बीमारियां कर रहा है, और यही आर्सेनिक हमारे चावल में भी आ चुका हुआ है। और हम चावल कैसे शौक से खाते हैं, चावल रोज खाते हैं, मुर्गी हर 2-4 दिन के बाद खाते हैं, रूटीन में खाते हैं। तो सर इस कौम को बीमारियों से कौन निकालेगा? अब हालात पता क्या हुए पड़े, एक इलामा इकबाल अल्लाह ताला ने इस धरती में दिया था और उस इकबाल ने इस कौम को जगाया और ये आज़ादी की तरफ इसको ले आए और निकल आए ये। अब इस वक्त हालात ये हुए पड़े हैं और हमारा माइंड सेट ऐसा हो गया हुआ है कि अब हर बंदे के साथ एक इलामा इकबाल हो,
हर घर में एक इलामा इकबाल नहीं हो, हर बंदे के साथ एक एक इलामा इकबाल हो, तो फिर भी हम सुधरने वाले नहीं हैं। हम इस कदर कुंद ज़हन हो चुके हैं, हम इस कदर क्रेविंग हो चुकी हुई है कि नहीं नहीं, घर वाले रोकते हैं बाहर निकल जाओ, घर वाले पैसे रोक देते, नहीं पैसे नहीं देते, वो बाहर जाके अपने दोस्तों के साथ वो सारा कुछ खा लेते हैं, वो दोस्त खिलाना शुरू हो जाते हैं। फिर हम मशवरा भी ऐसे देते हैं और इतने लोग उसके इर्द गिर्द हो जाते हैं, नहीं नहीं आप बस डॉक्टर को दिखाएं, आप बड़े अस्पताल में दिखाएं, फला जगह पर दिखाएं, हकीम नू की पता, होम्योपैथ नू की पता, फलाने नू की पता, जिनको दवाइयाँ अपनी बनानी आती हैं, जिनको अपना इलाज करना आता है, जिनको ग़िज़ा और परहेज़ का पता है, उनको हम कहते हैं कुछ पता नहीं, और जिनको कुछ नहीं आता हम उनके पीछे। फिर देख लीजिए कोई ठीक अच्छा, वैसे ट्रेंड बन गया हुआ है कि उस डॉक्टर के पास जाओ, उसकी फीस इतनी ज़्यादा है, वो बड़ा अच्छा ट्रीट करता है, वो बड़ा फेमस है, तो हम उसके पीछे भी हमें जाना पड़ता है सुनी सुनाई बातों के लिए। अच्छा, मैं इसको सर हम लास्टली कंक्लूड करते हैं, मैं आपका ज़्यादा और वक्त नहीं लूँगा। मैंने आपसे जिक्र करना था, मैंने आपसे कहा था स्टार्ट में कि एक थ्योरी है जिसके बारे में आपने मुझे पहले भी बताया था, हमारी बात कंप्लीट नहीं हो पाई। मैं चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, टाइम एज मेडिसिन इसका आपने एक बार जिक्र किया था, और ज़ीरो वोल्ट और टाइम एज मेडिसिन, ये क्या चीज़ थी? देखिए, मैंने कौम को, लोगों को, पूरी दुनिया में ये कहना शुरू किया कि टाइम एज मेडिसिन, यानी वक्त आपका बेहतरीन इलाज है। कहते हैं ना, किसी को दुख तकलीफ हो जाए तो कहते हैं यार कोई बात नहीं, सब्र कर, जो वक्त आपके लिए खुद मरहम के तौर पे साबित होगा। टाइम एज मेडिसिन, टाइम एज मेडिसिन क्या है कि हम पेशेंट को कह रहे हैं कि जो मेरे पास पेशेंट होते हैं, या जो भी पेशेंट दुनिया में कहीं भी किसी प्रॉब्लम में, कोई भी दवाइयाँ खा रहे हैं और वो ठीक नहीं हो रहे, सर सुबह 10 बजे वो नाश्ता करें, 10 बजे से पहले ना खाएं, और वो जो हमने गिलास पानी गर्म का बताया उकड़ों बैठ के, वो सुबह उठते ही जब मर्जी कर लें, और उसके बाद कोई चीज़ नहीं खानी पीनी, 10 बजे वो अपना नाश्ता लेंगे। 10 बजे के बाद नाश्ता लेने के बाद, 10 बजे से पहले नहीं लेना, और उसके बाद फिर कंटिन्यू अपने आप को रखें खाली, और उसके बाद शाम को 5 बजे वो अपना इख्तिताम कर दें, एंड कर लें। 5 बजे उन्होंने वाइंड अप कर देना है। 5 बजे का मतलब है कि आपकी सहरी बंद हो जाएगी, आपने खाना पीना छोड़ देना है। कुछ स्पेसिफिक चीज़ खाएं नाश्ते में, ये मेंशन कर दें साहब। सर वो ये है कि वो तो उनके डिफरेंट जो मसाइल हैं उसके मुताबिक उनकी गुज़ा डाइट प्लान, वो तो जो किसी को होता है, अगर मेरे से कोई रब्ता करता है दुनिया में कहीं से भी, तो हम उसको उसकी बीमारी, उसकी कंडीशन के मुताबिक डाइट प्लान चीज़ें करते हैं। क्योंकि वो अगर हम बात करेंगे तो वो डिफरेंट के लिए डिफरेंट होगी, तो वो ये ना हो कि जिसने जो नहीं खाना वो भी वो खा ले। ठीक है, हम इसको इस वजह से 5 बजे तक, आप 5 बजे वो, मैं उसको कहता हूँ कि आपने वाइंड अप कर देना है। शाम को 5 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 10 बजे तक आपको खाना कोई ऑफर करे, कोई भी चीज़ खाने को ऑफर करे, वो कहे ना खाना, तो आपने खा ना करना है ठीक है, ना करना है, ठीक। और शाम 5 बजे से सुबह 10 बजे तक खाना नहीं, लेकिन इस दौरान आप सिर्फ पानी पी सकते हैं, जब आपको तलब हो तो आप पानी पिए सिर्फ, बाकी कुछ नहीं। और दूसरा, शाम को तंदुरुस्त लोग किसी भी सूरत में हद मगरब के बाद जब सफ़ेदी होती है, ज़रा 20-25 मिनट तक तो सफ़ेदी होती है मगरब की अजान के बाद, उस वक़्त तक तो हम शायद, जैसे हम रमज़ान में अफ्तारी करते हैं, उस वक़्त तक तो हम खा पी सकते हैं नॉर्मल लोग। लेकिन जब ज़रा आपको बाहर स्याही नज़र आना शुरू हो जाए, सफ़ेदी अंधेरे की चादर ओढ़ना शुरू कर दे, तो फिर सर खाना पीना छोड़ दीजिए। फिर जो भी आप खाएंगे लिवर फैटी आएगा, डाइजेस्टिव ट्रैक पे अटैक आएगा, मसाइल ही मसाइल है, बीमारियां, फिर आपको कोई नहीं बचा सकेगा। तो इसलिए हम कहते हैं टाइम एज मेडिसिन। फिर मैं अपने पेशेंट को आगे चल के 1 महीने के बाद हम उसको शाम को 5 से 5:30 पे ले जाते हैं, और वो जो सुबह 10 था, 10 से हम 9:30 पे ले आते हैं। फिर 1 महीने के बाद हम उसको 5:30 से शाम को 6 पे ले जाते हैं, और सुबह 9:30 से 9 पे ले आते हैं। फिर हम 9 to 6 उसको कहते हैं कि इट्स अ टाइम एज मेडिसिन, इसमें आपने उसको रहना है। बाकी रह गया आपका वो जो दूसरा था कि 0 वोल्ट, हर एक के अंदर मैं और आप शेक हैंड करेंगे, किसी चीज को टच करते हैं, सम टाइम एक दूसरे को हाथ मिलाते हुए हमें एक दूसरे को करंट लगता है। ये अक्सर लोगों के साथ होता है ना, किसी के साथ आपने भी कभी लाइफ में ऐसे याद किया किसी दोस्त के साथ, और वो हाथ के साथ टच हुआ और हम फौरन खींचते हैं, ओ भाई मुझे करंट पड़ा आपसे, वो कहता नहीं मुझे आपसे पड़ा। तो हमारी बॉडी के अंदर ना, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं बनते हैं यहाँ से,
मोटर न्यूरॉन सेल्स हैं, वहाँ से करंट निकलता है, पूरी बॉडी में रिफ्लेक्ट करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को ऑपरेट करता है। हम सोए हुए भी हों तो हमें बताता है, पाँव पे चूंटी काट रही हो, हम सोए हुए हैं तो वो हमें खारिश भी हो गई तो वो हम खुद ब खुद वो करता है, वो सारा हमारा नर्वस सिस्टम करवा रहा होता है। सो उसमें करंट होता है, वो रिफ्लेक्ट करता है। हम ज़मीन के साथ, यानी ये जो बिजली हमारी चल रही है, इसके साथ भी अर्थ होता है, एक अर्थ की तार होती है, अर्थ की तार काट दें, कनेक्शन कट जाए तो बिजली बंद हो जाती है। जब तक अर्थ नहीं लगाएंगे वो नहीं चलेगी। हमारी बॉडी का अंदर भी है। इंसान वाहिद एक, अच्छा इसको दूर देख लेते हैं। पूरी दुनिया में अल्लाह की जितनी भी मखलूक है, जिन जिन के पाँव हैं, पैर हैं, वो सारे ज़मीन पे नंगे पाँव हैं। मासवा इंसान के जो अशरफुल मखलूक़ात है, और ये जूते पहनकर और बड़े बड़े ब्रांडेड जूतों के साथ, महंगे महंगे जूतों के साथ फिर रहा है, ये ज़मीन के साथ अर्थ नहीं कर रहा। कच्ची मट्टी पे, ज़मीन पे, घास वाली ग्राउंड पे 40 मिनट कम से कम पैदल चलना चाहिए। अगर चल नहीं सकते तो आप ज़मीन पे नंगे पाँव रख के कुर्सी या किसी बेंच पे बैठ जाएं और पाँव आपके दोनों नंगे ज़मीन के ऊपर 40 मिनट रखें तो आपकी धरती, आपकी ज़मीन, आपकी बॉडी से जो कुछ उसको चाहिए वो निकाल देगी। आप 0 वोल्ट हो जाएंगे और आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, वो भला नहीं होता जो आजकल हो रहा है कुछ लोगों का। अच्छा, दूसरी बात, इसमें वो जो लोग दूसरे मुल्कों को ट्रैवल्स करते हैं, यानी पाकिस्तान से अमेरिका गए, यूके गए, ऑस्ट्रेलिया गए, या किसी भी मुल्क में गए, या वहां से पाकिस्तान आए, तो टाइम जोन डिफरेंस है। मिसाल के तौर पे मैं अमेरिका जाता हूँ तो 9 घंटे का टाइम जोन है अमेरिका और पाकिस्तान का। यहाँ जो टाइम है वहाँ 9 घंटे अभी बाद में पहुँचना है उन्होंने। सूरत हाल क्या है कि वहाँ पे हमें 8 दिन या 10 दिन लगते हैं उस टाइम जोन के मुताबिक हमारे एडजस्ट होने में, बॉडी की एडजस्ट होने की, आदत की, खाने पीने और बहुत सारी। इस दौरान हम बीमार होते हैं, तकलीफ हो जाती है, कोई मसले हो जाते हैं। इन सारों से बचने का बड़ा आसान तरीका 0 वोल्ट कर लें। अब वहाँ पहुँचें, किसी भी मुल्क में, किसी भी एयरपोर्ट पे जब उतरें, उसके बाद जहाँ भी जाना है वहाँ घर जाएं, होटल जाएं, जहाँ भी स्टे कर रहे हैं, बिजनेसमैन भी, तो आप वहाँ कच्ची मट्टी ग्राउंड ज़मीन कोई देखें, घास वाली देखें, वहाँ जाके 40 मिनट बैठ जाएं नंगे पाँव करके। 40 मिनट के बाद आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा, वहाँ की धरती आपका सॉफ्टवेयर अपडेट करके उसके मुताबिक कर देगी, और आपको जो 8-10 दिन के बाद आपका सॉफ्टवेयर सीधा होना था वो आपका 40 मिनट में हो जाएगा। सर, मैं उन पेशेंट्स को, अपने मरीजों को जो बेड पे लेटे हुए हैं, जो उठकर जा नहीं सकते, बाहर नहीं निकल सकते, यानी क्रॉनिक डिसेबिलिटी और बिस्तर पे पड़े, जिनको उठाकर कहीं ले जाना पड़ता है, मैं उनको कहता हूं कि उनको वहीं लेटे हुए, कमरे में लेटे हुए, आप एक कपड़ा लें इतना सा, उसके ऊपर आप तारें, बिजली की तार लें, उसको छील के उसके अंदर से वो जो कॉपर वायर होती है वो निकाल लें, निकाल कर ऐसे ऐसे करके उसके अंदर ऐसे ऐसे करके उसके पे सिलाई कर लें, सिलाई करके, लेकिन वो तार नजर आए आपको, ठीक है, उसको स्टिच कर लें किसी चीज के साथ ना, छोटे छोटे टांके लगा लें, और फिर उसके साथ तार जोड़ के, एक सिंगल वायर बिजली की कोई उसके साथ जोड़ के, और उसको ले जाके अपने घर के बाहर, खिड़की से बाहर आपके पास कोई ज़मीन, कोई जगह अगर नहीं है, घर में कोई पक्की ज़मीन है सारी की सारी, कुछ भी, तो आप एक लंबी ड्रिल करवाएं किसी को बुला के पत्थर में से। अच्छा, वो आपको अंदाज़ा होगा कि ये टाइल है, पत्थर है, इसकी मोटाई कितनी है, इसके नीचे उसके वो कंक्रीट जो नीचे डाला गया था पहले वो कितना का होगा, तो आप उसके नीचे कोई 2 फुट का वर्मे के साथ नीचे एक ड्रिल करा दें, और उसमें एक सरिया ला के उसमें डाल के ऊपर से उसको अच्छी तरह ठोक दें। वो सरिया आपका 2 फुट जमीन के अंदर गया, ऊपर से थोड़ा सा और ठोकें, आगे मिट्टी शुरू हो गई, उसमें चला गया, जमीन में चला गया। आप वो तार जो थी, जो उसके वो बनाई गई थी, हम वो तार उसके साथ लपेट दें, और वो जो पैड सा बना हमारे कपड़े का, जो हमने कॉपर की वायर लगा के किया था, वो आप उसके दोनों पाँव ऐसे रख के उसके साथ वो कॉपर वाली वायर ऐसे लगा के, कपड़ा इधर और कॉपर की वायर आपके पाँव को टच करे, दोनों पाँव को टच करे, और उसके ऊपर कोई कपड़ा लपेट दें किसी चीज़ के साथ, उसको थोड़ा सा रैप कर दें, और उसको 40 मिनट उसी कमरे में उसी तरह रहने दें। धरती 0 वोल्ट होगी सर, बेशुमार बीमारियां, बेशुमार मसाइल उसके क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। ज़मीन हमारे साथ ये करती है। यही ज़मीन है कि किसान को
टक लग जाए तो मट्टी ऊपर लगाता है, उसको करती है। आपकी मट्टी से ज्यादा अच्छी चीज सर आपको कोई और सैनिटाइज करने के लिए दुनिया में नहीं मिलेगी। लेकिन हम अपने आप को 0 वोल्ट नहीं कर रहे। और ये जितने लोग इस वक्त पार्क्स में जाते हैं, वॉक करते हैं, जो थोड़े बहुत करते हैं, उनको चाहिए कि वो धरती के साथ जुड़ें। हम सबको चाहिए कि अगर हम वो उसको करें, आप इसको कुछ दिन करके देखें। करेंगे एक मीटर होता है जिसके साथ वो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजों को चेक करता है मैकेनिक जी, जो नीडल सुई होती है, तो वो देखता है कि ये वोल्टेज इसमें वोल्टेज पूरे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ये खराब है कि ठीक है, क्या है। पुर्जा जात को चेक करने के लिए मैकेनिक के पास एक मीटर होता है, समझ गया। उस मीटर के आगे 2 तारे होते हैं, गालिबन वोल्ट मीटर कहते हैं, वोल्ट मीटर। वो एक होता है रेड और एक होती है ब्लैक। आप रेड वाली पकड़ लें, यूं किसी से लेके रेड वाली को पकड़ें, आपकी सुई 0.4 पे जाएगी और आप नंगे पांव जमीन पे खड़े हो जाएं, एक पाँव नंगा करके खड़े हो और एक पाँव में जूता पहने और फिर उस मीटर को पकड़ें और एक नंगा पाँव जमीन पे रखें, तो मीटर की वो सुई नीचे को ऐसे ऐसे करना शुरू हो जाएगी। आप दोनों जूते उतार के 40 मिनट जमीन पे बैठ जाएं, खड़े रहें, नंगे पाँव आपके दोनों जमीन पे टच रहें। 40 मिनट के बाद वो जो 0.4 आ रहा था वो 0 पे आ जाएगा। इस सब 0 वोल्ट थेरेपी, और ये बहुत अच्छी है और ये लोगों को, पब्लिक को, तंदुरुस्त को, बीमारों को खास तौर पे इसको करना चाहिए। तो अगर आप लोगों ने ये 2 चीज़ें जो हैं वो फॉलो कर ली, मेरा ख्याल है आपकी सारी जितनी डिस्कशन की है उसके अंदर अगर आपकी जो बेस्ट 2 टिप्स हैं जिसको अगर कोई फॉलो करना चाहे, जो तो थ्योरीज हैं आपकी, एक टाइम एज मेडिसिन, इसको ज़रूर ट्राई करके देखें, जो उन्होंने बताया डॉक्टर साहब ने, शाम 5 बजे के बाद वाला टाइम वाला सिस्टम, उसको फॉलो करें। और दूसरा 40 मिनट्स 0 वोल्ट जो वाला प्रोसेस है, अपना सॉफ्टवेयर आप किस तरह से अपडेट कर सकते हैं, हाँ, वो भी करके देखें। किसी से नहीं करवाने जाना, किसी से करवाना कोई नहीं है, ऐसी हरकत नहीं करनी कि कोई आपका सॉफ्टवेयर अपडेट करे, आप खुद अपना कर लें। अपना खुद सॉफ्टवेयर अपडेट करें आप। आपकी लाइफ में क्या चेंज आता है आपको डेफिनेटली वो फील होगा। अगर डॉक्टर साहब ये बात कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई रीज़न होगी। मैं इसको ट्राई करूंगा और मैं ये भी एक्सपेक्ट करूंगा कि हमने बहुत लंबी डिस्कशन की, बहुत सारी बातें डॉक्टर साहब ने आपसे शेयर की, बहुत सारे सवालात अभी लोग शायद करना चाहते होंगे। मैं हमेशा कहता हूँ अपने ये पॉडकास्ट के एंड के अंदर, आपको जब सवाल आए, कोई भी कमेंट्स आए, आप दोबारा मुझे बुलाएं, हम जवाब देंगे। आप मुझसे वो क्वेश्चंस कर सकते हैं, कोई सवाल आप करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, मैं डेफिनेटली वो डॉक्टर साहब के सामने रखूंगा, उसको हम दोबारा बैठेंगे, बात करेंगे, डिस्कस करेंगे और अपना फीडबैक लाजमी दें। आपको कैसा लगा तमाम तर डिस्कशन का सिलसिला, और मज़ीद जो बातें होंगी आप वो मुझसे ज़रूर करें। हम कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब को दोबारा तंग करें और हम अपने सॉफ्टवेयर डॉक्टर साहब के जरिए इनडायरेक्टली जो है उसको अपडेट करवाएं और अपने जो है ना ये टाइम बेस्ड मेडिसिन, इसको भी हम लेकर चलें और इसको फॉलो करें। आई होप कि बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में हम इन छोटी छोटी चीज़ों को ठीक करके अपने मुस्तकबिल को बेटर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, आपको बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें आप लोग, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।